हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है क्योंकि हम यहाँ आज शुरू करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। आई होप फाइल हैंडलिंग के बारे में आपको पता ही होगा और आपने यूज़ भी किया होगा क्योंकि फाइल से तो हर आदमी काम करता ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं फाइल्स के साथ, कैसे हम काम करते हैं उसके साथ, ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है और चलिए उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आई होप यहाँ पर हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हमारा एक बढ़िया सा इमेज दिख रही है आपको, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये इमेज, कुछ ऐसा मैसेज तो कैमरे नहीं कर रहे, बट समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं फाइल के अंदर। तो आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, आपको बस बताना है इस इमेज या इससे किसी भी चीज से इसका रिलेशन कोई भी है नहीं। हम लास्ट में जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बट एक काम करते हैं ये फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप पीडीएफ की बात करते हैं कि पीडीएफ इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ, इस तरीके से पीडीएफ इंपॉर्टेंट रहती है। चलो, तो मैं आपसे कहता कि अगर आप किसी भी फाइल पे काम करना चाहते तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप इंटरेक्ट करोगे। हाँ ठीक है, तो वही कि आप उस फाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि भैया इस फाइल से कनेक्ट कैसे करें। तो ये चीज़ कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद उसमें अगर आप कुछ करना चाहोगे, क्या कर सकते हैं फाइल के अंदर, क्या कर सकते हैं हम, रीड कर सकते हैं। ठीक है, या हम राइट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको फाइल के बारे में पता हो। बस यही सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे फाइल के अंदर रीड करते हैं, कैसे फाइल को राइट करते हैं, कैसे हम फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करने के बाद हमारा काम हो जाए तो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें कोड लिख के हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम होता, विंडोज़ है, एप्पल है, आप जाओगे सीधे कट्टा कट्टा करके फाइल को ओपन कर दोगे, क्लिक करोगे, हो गई। बट यहाँ कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा बहुत ही बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और क्या क्या रहता है। फिर कल की क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा और एडवांस एडवांस चीज़ें और 2 से 3 दिन के अंदर इसे खत्म कर लेंगे। ठीक, चल। तो एजेंडा आई होप आपको समझ में आ गया, हम लोग क्या करने वाले हैं, आई होप आ ही गया होगा। तो ये है फाइल हैंडलिंग। यहाँ पर हम चीज़ों के लिए क्या करते हैं भैया, ओपन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने ओपन कर दिया। यहाँ पर हमने यहाँ पर चीज़ों के लिए और विद स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, हम रीडिंग पढ़ने वाले हैं, राइटिंग पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट अभी के लिए नहीं, हम प्रॉपर एक ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये इमेज तो जो भी इसने बता दिया इट्स ओके। चलो, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। क्या, पहला एक ओपन फंक्शन और एक क्लोज फंक्शन। तो ये क्या है ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक ओपन। अब ओपन का काम क्या है, किसी को पता, अगर पता कमेंट में करो, उसके बाद हम बताते हैं। तो भैया ओपन क्या करता है कि आपका कनेक्शन स्टेब्लिश करता है फाइल के साथ। ठीक है, कि आप फाइल से कनेक्ट हो पाओगे। अब तक आप, जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उसमें कोई भी ऑपरेशन कर नहीं सकते, चाहे वो रीडिंग का हो हमारा और चाहे वो राइटिंग का हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ओपन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ये हमें कनेक्ट कराता है किसी भी फाइल से। अब आप कहोगे इसमें कैसे कनेक्ट कराएगा, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमें दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। इन पैरामीटर का नाम क्या है, एक तो फाइल मोड, ठीक है, फाइल नेम, और दूसरा होता है मोड। मतलब आपको यहाँ खुद साफ साफ बताना पड़ेगा कि आप किस फाइल से कनेक्ट करना जा रहे हो, उस फाइल का नाम दे दो। आप दे दोगे नाम, फिर आपको ये भी पूछा जाएगा भाई किस काम के लिए कनेक्ट कर रहे हो। तो आप किसी के घर में जाते हो तो पूछना पड़ता ना किससे मिलने आए हो, किस काम के लिए मिलने आए हो। तो बस सेम चीज है, अगर आप फाइल से कनेक्ट करना चाहते हो तो बताओगे भैया ओपन। ओपन किससे, किस फाइल को ओपन करना है, किससे कनेक्शन करना है, इस फाइल से। किस काम के लिए बता दो, दो चीजें बतानी है आपका, आपका काम हो जाता है। तो फाइल नेम हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख दिया, लेट्स सपोज हमारा एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। तो ये हमारी हो गई फाइल। अब इसमें मोड की बात करें तो ये मोड क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की बात है और इसे समझ लेते हैं। चलिए, तो इसे हटाते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। क्या है ये, आर लिखा तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू लिखा तो इसका मतलब क्या है, ए लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझ लें, फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ऑलराइट, मजा आ रहा, अभी क्या ही मजा आएगा, अभी बताते हैं थोड़ी सी चीजें। तो हम यहाँ पर आ गए आर, इसका काम क्या होता है, रीड मोड। ये अगर आप कोई भी मोड यहाँ पर नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड लग जाएगा, ये रीडिंग वाला लग जाएगा। अब रीडिंग मोड के अंदर हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर फाइल को जो भी चीज होगी उसके अंदर जो भी वहां पर लिखा होगा उसको हम रीड करा लेंगे, जो हमारे कंसोल के अंदर आके हमें दिखने लग जाएगा कि हाँ भैया रीड कर ली। अब कब, फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप रीड मोड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिल जाएगा कि भैया ये फाइल तो है ही नहीं, आप किससे रीड करा रहे हो। ठीक है, चलो दूसरी चीज हमने क्या करा, राइट मोड। ये क्या है, इसका काम क्या है कि भाई एक चीज में फाइल के अंदर आपको चीजों को लिखने का काम करता, और अगर आपकी फाइल है, फाइल एग्जिस्ट पहले से कर रही है तो उसमें लिख देगी, और अगर फाइल नहीं है तो नई फाइल आपकी क्रिएट कर देगी। तो आपको यहां से एक चीज तो चमक गई होगी
कि अगर हमें नई फाइल क्रिएट करनी है पाइथन के, तो तुम कैसे करते हैं, इस मोड का यूज करोगे आप, राइटिंग मोड का। तो अगर फाइल नहीं होगी तो आप राइट भी कर दोगे उसके अंदर और नई फाइल भी आपकी बन जाएगी। और उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, ओपन द फाइल फॉर राइटिंग। उसके अंदर आप जो लिखना चाहो, जो आपकी मर्जी लिख सकते हो, चाहे वो आप CSV फॉर्मेट में लिखना चाहो, आप जेसन में लिखना चाहो, आप बाइनरी में लिखना चाहो, आप टेक्स्ट में लिखना चाहो, सारे तरीके की फाइल्स हम लिख सकते हैं। कनेक्शन कौन स्टेब्लिश करेगा, ओपन फंक्शन। और ये मोड का काम होगा कि आप बताना है किस काम के लिए आप फाइल को कनेक्शन ले रहे हैं उसके साथ। अब यहाँ पर अब अपेंड की बात करें तो अपेंड मोड का मतलब क्या होता है भैया, कि आपने जो भी फाइल लिखी थी, ठीक है, जो पहले वाली चीजें हैं उसके आगे अगर आप चीजें ऐड करना चाहते हो, जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि कुछ एलिमेंट ऐड होते थे, उसके बाद हमारे एलिमेंट ऐड होते चले आते, तो उसे हम बोलते हैं अपेंड मोड। तो आप चाहते हो कि भैया बाद में सारी चीजें लिख जाएं, पहला वाला जो लिखा था लिखा रहे, ठीक है, तो आप अपेंड मोड का वो यूज करोगे आगे। इसे हम करके दिखाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। और इसके लिए भी यही है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो अपनी नई फाइल ये बना लेता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा बाइनरी मोड है, इसके बाद हमारा टेक्स्ट मोड है कि टेक्स्ट फॉर्म में चीजें करनी। तो मेनली हमारे यही कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। और चलिए, तो हम अभी थोड़ा VS कोड पे चलते हैं, तो वहां पर चीजें जो है थोड़ी सी क्लियर होंगी और अच्छी तरीके से समझ में भी हमें आने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, क्या लेना, हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। पहला चीज क्या, ओपन फंक्शन। यही है वो चीज जिससे हम कनेक्शन को स्टेब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कनेक्शन स्टेब्लिश करने का। अब कनेक्शन खत्म करना तो कैसे करते हैं, इसके बारे में तो बताया नहीं, बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक। तो हमने यहाँ पर ले लिया ओपन फंक्शन और हमने इसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। हमने दो चीजें देखी थी, इसके अंदर हम दो चीजें स्टोर कराते हैं। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ले लिया है एग्जाम्पल, और जो फाइल का नेम लिखते हैं हम किस में लिखेंगे भैया, स्ट्रिंग में आपको फाइल का नेम लिखना पड़ता है, example.txt। जिस भी मोड की, जिस भी तरीके की आप फाइल बनाना चाहते हो, आप CSV बनाना चाहते हो, जैसन बनाना चाहते हो, बना सकते हो। अभी हम टेक्स्ट फाइल ही बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर राइट मोड ले लिया। अब ये राइट मोड क्या करता है, राइट प्लस मोड क्या करता है, ये सारे बहुत सारे मोड है, सारे हमें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ मोड हम समझते हैं, दैट्स इट। ये हमने एग्जिट किया तो हमारा ये क्या कर देगा कि example.txt नहीं है। क्यों, हम रीड करने के लिए लिख रहे हैं। अब रीड हम कर नहीं सकते जब तक कोई चीज है ही नहीं, जब कोई चीज है नहीं हम उससे रीड करा सकते क्या, नहीं, इसलिए इसने हमें क्या दे दिया, एरर। तो ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, इसे मिली नहीं, तो इसने एरर दे दिया। और अगर हम यहाँ पर राइट मोड करते तो उसका काम क्या है, ये भी जाएगा फाइल में राइट करने के लिए। और अगर फाइल में कुछ फाइल ही नहीं मिली उसे, तो क्या करेगा, तो वो नई फाइल बना देगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा फाइल बनाने का। कैसे बनाते हैं समझ गए। ओपन फंक्शन का काम क्या होता है कि फाइल से रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है। तो कनेक्शन कौन स्टैब्लिश कर रहा, ओपन वाला। ऑलराइट, डन। इसे एग्जीक्यूट जैसे हम करते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक example.txt फाइल आ चुकी है। इसके अंदर क्या, इसके अंदर कुछ लिखा अभी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखने के लिए हमें कमांड यूज करना पड़ेगा, उसका तो हमने यूज नहीं किया। हमने तो सिर्फ क्या किया भैया, यहाँ पर अपना राइट मोड बताया कि हम लिखने के लिए एक फाइल ओपन कर रहे हैं, सिंपल है। चलो, तो ये हो गया हमारा काम राइट मोड। और राइट मोड के बाद हमें एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि भैया ये फाइल हमने कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया, फाइल हमें मिल गई, और अगर हम इसके अंदर लिखना चाहेंगे तो हम लिखने के लिए बताएंगे आपको। बट इसके पहले हम ये भी बता देते कि भाई ओपन हो गया। क्लोज करने के बारे में कुछ होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये होता है क्लोज। तो जैसे ही आप फाइल डॉट क्लोज कर दोगे, मतलब जो भी वेरिएबल में आपने फाइल को स्टोर कराया है, तो उसको आप क्लोज कर दोगे, तो वो क्या कर देगा, क्लोजिंग द फाइल इज इंपॉर्टेंट टू फ्री अप द स्पेस, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका स्पेस वगैरह खाली हो जाएगा। तो क्लोज करना है आपको, ओके, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लोज अगर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फाइल का नाम लिखेंगे एफ डॉट, और इस तरीके से कर दिया आपने क्लोज। तो ये अब आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, क्लोज हो चुकी है। अब दोबारा अगर यहाँ पर आते हैं और लेट्स सपोज हम यहाँ पर आए और हमने एक काम किया, क्या काम किया, हम यहाँ पर अब राइट करने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करेंगे, तो एरर आएगा क्या, देखते हैं। तो इस बार एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस बार तो फाइल हमारी एग्जिस्ट कर रही है, कर रही कि नहीं, तो इस बार आपका एरर नहीं आया। तो आप इसमें रीड करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं करती होती, या हम इसका नाम चेंज कर देंगे यहाँ पर, तो ये देखेंगे क्या होगा भैया, इसने एरर दे दिया फिर से। और अगर हम यहाँ पर नाम चेंज कर देते तो क्या एरर आएगा क्या, कुछ नहीं, ठीक है, एरर आएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे, ये हमारी एक नई और फाइल इसने बना दी होगी, लाइक example1.txt करके। चलो, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई साहब ठीक है, इतना तो समझ में गया, बट अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, कोई तो तरीका होगा ना लिखने के लिए। हम कहेंगे बिल्कुल तरीका है। तो हम यहाँ पर आते हैं, example1 वाली फाइल, इसे हम छोड़ के इसके अंदर ऐसे आएंगे और यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस भी वेरिएबल के अंदर हमने ओपन फंक्शन को स्टोर करा होगा, क्या है वेरिएबल एफ। अब के बाद अब हमारे फंक्शन होता है राइट, राइट। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, लेट्स सपोज हमने लिख दिया है दिस
इज माई फाइल दैट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ। ठीक, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये चीज जो हमने लिखी थी तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्या, कितने कैरेक्टर आपने लिखे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और आप फाइल के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, example.1 के अंदर, अभी ये आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुई है ये। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट, चेक इट वंस मोर। ठीक है, क्या हुआ? तो अब आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं लिख रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चेक करें, चलो देखिए क्या हुआ। अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें बस नंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट कुछ भी यहाँ पर हमें लिखना हुआ नहीं दिखता। क्यों? हम जाते हैं एक बार और यहाँ पर फाइल के अंदर चेक कर लेते, शायद वहां पर लिखा हुआ हो। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वहां लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा मिला। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि आपको लिखा हुआ तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देते। तो हमने ओपन तो किया था, तो अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा क्लोज। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लोज कर दोगे तो अब देखिए ये हमारा गया, और यहाँ पर फाइल के अंदर हम जाएंगे तो हमें ये लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसमें कुछ किसी को दिक्कत आई, अगर हम फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तो इसे हटा देते हैं। गंदा दिख रहा है, एरर एरर सा। तो हमने फाइल लिखा, ओपन किया, इसके अंदर राइट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम इसके अंदर कुछ रीड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कोई फंक्शन है, हाँ है भैया, READ रीड। और कौन सी फाइल रीड करना चाहते हो बस आपको बता देना है। ठीक है, कैसे रीड करेंगे किसी फाइल को? अगर आपको रीड करना है तो सिंपल स्टेप क्या हो सकता है, आप बस उस फाइल का जाओ वहां पर, और रीड करने के लिए आप उसका नाम वगैरह जो भी आपको देना रहेगा आप दे दो और आप रीड कर लो। ऐसे कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। हाँ देखिए क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फाइल हमारी इनपुट ऑपरेशंस ऑन द क्लोज्ड फाइल। क्या है दिक्कत? ये क्लोज का क्या लफड़ा आ रहा है, ये बार बार आपको दिक्कत दे रहा होगा, वही समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल सा रूल है कि जब भी हम फाइल के अंदर काम कर रहे हैं तो हमने इस फाइल को ओपन किया, हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम इसमें रीड करने की कोशिश करेंगे तो कैसे रीड हो जाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर रीड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें रीड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे रीड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारा काम हो पाएगा कि नहीं। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये नॉट रीडेबल। क्यों? चलिए देख लेते हैं एक बार। अरे क्या हो गया ये, देखिए फिर क्या हुआ। देखिए आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, गलतियां ये हम लोग करते हैं, कभी कभी हम इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता चले। हमने चलो इससे पहले क्लोज करने से पहले यहाँ पर रीड का यूज़ करने की कोशिश की, ठीक है। बट ये हमारा किसका है, ये जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये किसका है? ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा एक बार हम ऑब्जेक्ट को क्लोज कर सके, वही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो रीड करने के लिए हमें खुद का उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसका यूज़ करके हम वहाँ पर रीड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से इसे हटा देते हैं, ये हमारी क्लोज हो चुकी है, डन। तो हमें क्या करना है, अगर रीड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले फाइल से कनेक्शन बिठाएंगे। कनेक्शन कैसे बिठाते हैं? ओपन के साथ। अब हम इसे किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। अब कौन सी फाइल रीड करनी है हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा ना, example.txt। ठीक है, ये फाइल हमें यहाँ पर रीड करनी थी। क्या करना है, रीड करना, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसका यूज करेंगे हम, और यहाँ पर हम इस फाइल को रीड कर सकते थे। अगर हम इधर देखेंगे तो इसके अंदर भी यही सेम चीजें लिखी हैं। अब इस फाइल के अंदर भी हमने यहाँ पर देख लिया कि वही सारी चीजें हमें रीड कर ली हैं। तो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? पहली चीज जो हमने सीखी क्या, कि कनेक्शन बिठाने के लिए हमें ओपन का यूज करना पड़ता है, और जैसे हमारा काम हो जाए उसके बाद हमें फाइल को क्लोज करना पड़ता है। अब क्लोज करने के बाद कोई उसी ऑब्जेक्ट से अगर उसे रीड करना चाहेगा या उसमें राइट करना चाहेगा तो राइट क्लोज, वो राइट और रीड कुछ भी नहीं कर सकता, ये ओपन क्लोज हो गया। कनेक्शन बिठाने के लिए, कनेक्शन हटाने के लिए, अगर हमें राइट करना है तो हम यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ राइट लिखते हैं, और जब भी हमने इस पॉइंट से कनेक्शन बनाया हो तो वहाँ पर हमें W लिखना पड़ेगा। राइट करना है तो हमें R लिखना पड़ेगा रीड करने के लिए, और उसके साथ पहले कनेक्शन बिठाएंगे, उसके बाद हम उसमें रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, आप रीड करना चाहते हो तो पहले तो उससे कनेक्शन बिठाओ, कनेक्शन फाइल से किस फाइल पे करना चाहते हो, उसके बाद आप उसमें जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो करो। या इसी तरीके से जब भी हम राइट करना चाहते हो तो हम पहले उससे कनेक्ट करेंगे, फिर कनेक्ट करने के बाद हम वहाँ पर राइट कर पाएंगे। ठीक है, और दोनों काम करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको चीज़ें क्लोज करनी पड़ती हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक सी चीज़ें जो हम फाइल के साथ कर सकते हैं। अब इसमें क्या इतना ही होता नहीं, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि रीड तो हमारा ये प्रॉपर हो गया। अगर हमें सिर्फ एक लाइन रीड करनी है
या हमें बहुत सारी मल्टीपल्स लाइन्स रीड करनी है, हमें एक लाइन सिर्फ लिखनी है या मल्टीपल्स लाइन लिखनी है, तो वो उसके लिए हमारे अलग अलग फंक्शंस आते हैं। जैसे हमारा रीड लाइन हो जाएगा, रीड लाइन्स हो जाता है, राइट लाइन होता है, राइट लाइन्स हो जाता है, तो अलग अलग ये फंक्शंस होते हैं। बट अगली क्लास में आपको बताने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है क्लोज करने वाला, ये चीज़ें थोड़ा सा हमें परेशान करता। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता है, जिसमें हम अलग तरीके से फाइल के साथ कनेक्शन बनाएंगे, तब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये क्लोज वाला जो चीज़ें हैं ये लिखनी नहीं पड़ेंगी। ठीक, तो वो एक अच्छा तरीका है, उसी को हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ठीक, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले जो हमारे इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि रीड लाइन और राइट लाइन और ये सारी चीज़ें क्या हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस किस तरीके से हम फाइल को राइट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो हमने बेसिक देख लिया है, अब हम एक दो और तरीके यहाँ पर देख लेते हैं जिसका यूज़ करके हम यहाँ पर रीड और राइट वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक हमारा डब्ल्यू कैरेक्टर हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं ए, अपेंड वाला मेथड होता है, उसका मोड का काम क्या होता है। तो हमने कर लिया फाइल और इसके साथ हमने यहाँ पर कर लिया भाई ओपन और इसके अंदर हमने वही अपनी फाइल का नाम डाल दिया example.txt। अब इसके साथ हम यहाँ पर करने वाले हैं अपेंड। ठीक है, तो अपेंड करेंगे। अपेंड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज हमने अपेंड किया और इस मोड के साथ अगर हमने कनेक्शन बिठाया, तो अब हम इस फाइल के साथ अगर राइट करना चाहते हैं कुछ, तो हमें क्या करना है, जो पुराना वाला चीज़ हमारी लिखी थी वो लिखी रहेगी, यहाँ पर भी नई चीज़ आ जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, लाइक दिस इज माई अपेंड मोड। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जैसा एग्जीक्यूट करा तो करेगा क्या, कर दिया, लेकिन हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा अगर हम देखना चाहते हैं। तो f.close क्लोज, एग्जीक्यूट कर दिया। अब जाएंगे इस फाइल के अंदर तो आप देखेंगे ये इसने हमारा नई लाइन उसकी के आगे ये वाला जो हमने अपेंड वाला लाइन अभी लिखी थी वो इसने यहाँ पर हमारे लिए लिख दी। तो ये तो हो गया हमारा अपेंड वाला तरीका। ठीक, किस तरीके से हम इसमें चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, बाइनरी तरीके से भी हम यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं। लाइक बाइनरी मोड का हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे भैया W और B। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लाइक दिस इज माई बाइनरी मोड। ठीक है, दिस इज माई बाइनरी मोड। तो इससे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या समस्या आएगी, क्योंकि बाइनरी मोड में जब भी हम चीज़ों को लिखते हैं तो हम इस तरीके से यहाँ पर नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है लाइक B। ठीक है, बाइनरी मोड में चीज़ें लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखेगा और यहाँ पर आपकी एक नई फाइल बन जाएगी कुछ। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिख गया, इसके अंदर पुरानी वाली जो चीज़ें थी वो सब गायब हो गई हैं और बाइनरी मोड जो हमने किया है, बाइनरी मोड के अंदर चीज़ें यहाँ पर लिख गई हैं। ठीक, ये हमारा होता है बाइनरी मोड, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी में चीज़ों को अगर आपको लिखना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो ठीक है, आई थिंक इतना हमने सीख लिया है। और हम अगर चाहते हैं कि हमें एक साथ, जैसे पिछली फाइल में हमने देखा था एक लाइन के बाद ही सारी चीज़ें आ गई, हम चाहते नहीं, हमें लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो फिर से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, लाइक ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये अभी हम सिर्फ आपको लिखने के तरीके बता रहे हैं। ये वाला हमने कॉपी कर लिया, राइट मोड है हमारा। अब हम ऐसे नहीं लिखना चाहते। ठीक है, राइट मोड तो हम यूज़ करेंगे, कहाँ गया ये। ठीक है, हम इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो लाइन बाय लाइन अगर हमें लिखना तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज एक तो तरीका ये हो गया, इसके अलावा भी तरीके रहते हैं। हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली और लिस्ट के अंदर हम चीज़ों को पास कर देंगे। ठीक, या लाइन बना ली या लिस्ट बना ली हमने यहाँ पर, और उसके अंदर हम चीज़ों को यहाँ पर पास करेंगे। लाइक हमने लिख दिया हाय। अब हाय के बाद हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा /n, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसी तरीके से हमने डाला हाय और यहाँ पर हमने डाल दिया हेलो, और हेलो के बाद हम यहाँ पर फिर से डाल देंगे /n। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद फिर से हम डाल देते हैं एक बार ठीक है, हाउ आर यू। ठीक है, ये हमने डाल दिया और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर /n डाल दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक नाम लिख लिया, इसका नाम का हम नाम कर लेते हैं लाइन्स। ठीक है, ये कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसे रीड करना है, इस चीज़ को हमें लिखना है। ठीक, तो हम क्या लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख रहे हैं क्या, नहीं, मल्टीपल चीज़ें हमें लिखनी है ना। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लाइक फाइल f डॉट राइट लाइन्स। ठीक है, राइट मल्टीपल लाइन में लिखना तो हमने लिख लिया और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया और उसके बाद ये क्लोज हो गया। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो चीज़ें हमारी चल रही हैं, लिख रही हैं, कैसे लिख रहा है, हेलो हाउ आर यू। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे या आप डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ राइट का यूज़ करके लिख दोगे तो क्या होगी चीज़ें, तो आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम राइट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो पहले तो ये अलग गलती देगा,
आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट द लिस्ट। ठीक, तो राइट करने के लिए हमें यहाँ पर चीज़ें जो पास करते हैं स्ट्रिंग होना चाहिए, वो लिस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। राइट लाइन अगर हम यूज़ करेंगे तभी हम यहाँ पर ये चीज़ें सारी पास कर पाएंगे। दैट्स इट। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि अगर हमें मल्टीपल लाइन्स में चीज़ों को लिखना है तो कैसे करेंगे। और बाकी चीज़ें भी हमने देख लिया यहाँ पर काफ़ी कुछ कि अपेंड का कैसे यूज़ करते हैं, बाइनरी का कैसे यूज़ करते हैं। तो राइटिंग वाला लगभग में चीज़ें हमने देखी हैं सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर अगर हमें चीज़ें राइट करनी है, वो मतलब रीड करनी है, तो रीड करने का हमने एक ऑपरेशन लिखा था क्या? हाँ, ये ऑपरेशन है, ठीक है? ये हमारा ऑपरेशन है, इसके अंदर हम गए और यहाँ पर हमने रीड करा, तो हमें इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर दिखी हुई दिख रही। मतलब रीड तो कर लिया, वो जैसा भी लिखा था, अब वैसे ही यहाँ पर इसने नॉर्मल अगर आप रीड करोगे, तो जैसी चीज़ें लिखी हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा था ना ये सारी चीज़ें, मतलब /n ये सारी चीज़ें हमने ऐड की है ना, तो वो पूरा उसको ऐसे ही रीड करके दे देता। आप लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से दिखें और हम अच्छी तरीके से इन्हें लाइन बाय लाइन ही रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग-अलग फंक्शंस यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ आपको दिक्कत दे रही है कि ये /n इसे हटाएँ कैसे? कुछ तरीका है क्या? हाँ, बिल्कुल तरीका रहता है, इसे हटाना है, आप बिल्कुल साफ तरीके से हटा सकते हैं, लेकिन जो भी पूरी फाइल में लिखा होगा वो सारा आपका रीड हो जाता है। कैसे हटाते हैं? देखिए, इसे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लिया हमने c, इस c वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा लेंगे, क्योंकि ये /n वाला पार्ट है, ये हमारा इंटरप्रेटर रीड करता है। जब भी हम इसे प्रिंट कराते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी नहीं आएँगी। तो आप देख पा रहे हैं क्या? इसने सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर लिख दी हैं, पूरी फाइल में जो भी जैसा लिखा था, उस तरीके से इसने पूरी फाइल को रीड करके आपके सामने दे दिया। इसका काम क्या होता है? रीड की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, ये क्या करता है हमारे लिए, रीड मेथड एंटायर कंटेंट जो भी लिखा होगा उसको पूरा एक ही बार में यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग के अंदर पूरा रीड करके दे देगा। नहीं, आपको चाहिए नहीं, हमें इतना नहीं रीड करना था, हमें सिर्फ एक लाइन रीड करनी थी। क्या करना था? एक लाइन रीड करनी। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? अगर सिर्फ आपको एक लाइन रीड करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं रीड लाइन। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपकी एक लाइन आएगी। फिर दोबारा आप अगर यहाँ पर लिखोगे यही सेम चीज, तो देखिए ये दोबारा लिख दिया आपने, तो क्या होगा, अब दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, अब दोबारा लिखोगे तो तीसरी लाइन आपको एक लाइन मिलेगी। आप ये भी नहीं चाहते, आप चाहते कि नहीं मुझे सारी लाइंस यहाँ पर एक ही साथ आ जाएं। ठीक है, जितनी भी लाइन होंगी लाइन के फॉर्मेट में हमें चीजें रीड करनी है, लेकिन एक ही बार में सारा कुछ हो जाए। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, बस वही है लाइन। ठीक है, तो क्या हो गया ये, ओ ओके ओके, ठीक है, आपका सारी चीजें आगे प्रिंट करा दी, तब भी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये आपने जो रीड कराया ना यहाँ पर हम इस तरीके से चीज़ों को नहीं करते। अगर हम मल्टीपल पूरी लाइंस का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है, लाइक फॉर लाइन इन सी, फॉर लाइन इन सी। और सी के अंदर जाके हम यहाँ पर आएंगे तो हम करते हैं प्रिंट। प्रिंट क्या कराना है हमें, लाइन। ठीक है, अब हम अगर इस तरीके से इसे प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे सारी लाइंस हमारी एक एक करके दिख गई। तो जब भी रीड लाइंस का हम फंक्शन का यूज करेंगे तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ता है, ताकि एक एक करके लाइंस को हम चेक कर पाएं। और अगर हम एक ही कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम इसी तरीके से कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आती है आप डायरेक्ट रीड करोगे तो पूरा कंटेंट, पूरा फाइल आपके एक ही बार में आ जाएगी। ठीक, और ये हमारे रीड करने के तरीके होते हैं। इस तरीके से हम राइट करते हैं मल्टीपल लाइंस। अगर आपको राइट करनी तो इस तरीके से कर लो, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में लिखने तो आप इसका यूज करोगे, अगर आपको नॉर्मल अपेंड करना आप इसका तो यूज करोगे। नॉर्मल रीडिंग करनी इसलिए करना, और क्लोज का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको मैंने सिखा दिया है, बता दिया। ठीक, जब भी आप फाइल से कनेक्शन बनाते हो उसके बाद आपको क्लोज करना होता है। ठीक, तो आई होप सारी चीजें आप समझ गए हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस क्लोज से कैसे छुटकारा मिलेगा वो अगली वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल, और कल ही हम क्लोज के बारे में या विद कंटेक्स्ट मैनेजर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा कंटेक्स्ट मैनेजर। क्या होता है ये और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, क्या हमें इससे फ़ायदे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था हमें फाइल ओपन करने के बाद उसे क्लोज करना पड़ता था, तभी जाके हम उसकी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे थे। बट कंटेक्स्ट मैनेजर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे करेगा, तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं हमारी कंटेक्स्ट मैनेजर के अंदर। आई होप अब आप स्क्रीन यहाँ पर देखने लगे। तो पिछली बार हमने क्या देखा था, अगर हम कोड को ऊपर करते तो हम फाइल को क्लोज करना पड़ता था। ठीक है, ये फाइल हमने बनाई और इस फाइल के अंदर हमें चीज़ों को करना है, तो हम इसमें क्लोज करना पड़ेगा। बट हम क्या चाहते हैं कि ये क्लोज वाला सिस्टम हमारा खत्म हो जाए, तो इसी खत्म करने वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा, इसी को बोलते हैं कंटेक्स्ट मैनेजर। इसका काम क्या होता है, ये क्यों हम यूज करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी चेक इट, व्हाई वी आर यूजिंग कंटेक्स्ट मैनेजर ओवर हियर।
ये देखिए, इसका काम क्या होता है, मैनेजर एंड द फाइल यूज्ड टू हैंडल द रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इंश्योर प्रॉपर क्लीनअप। तो मतलब जो इसका काम क्या होता है, रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना। तो जैसे ही फाइल का हमारा काम हो गया तो क्लोज करने वाला जो सिस्टम होता है ना, वो ये खुद ही ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। मतलब ये देखिए, फाइल हैंडल ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल एंड ब्लॉक द कोड एग्जीक्यूशन, ब्लॉक करके खत्म कर देता है। मतलब ये फाइल हमारी क्लोज कर देता है, हमें क्लोज अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही इसका मेन काम है और यही फाइल को, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट मैनेजर। मतलब जो रिसोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट करना, इसी वजह से इसे हम बोल देते हैं कि ये कंटेक्स्ट है, उसको ये मैनेज करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए आप अगर जूम करते हैं थोड़ा सा, विद लिखते हैं हम, ठीक है, विद ओपन, ठीक है, विद ओपन लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमारा नॉर्मल फंक्शन ओपन लिखता है तब वो, और उसको हम इस तरीके से एज एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा लेते हैं। ये इसका बेसिक तो तरीका है, सिंटेक्स है, इसकी बेस पे हम यहाँ पर चीज़ों को लिखते हैं। अब हमारा सेम काम जो वैसे हम वहाँ पर करते थे, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस इतना ही डिफरेंस होता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोल देते हैं कंटेक्स्ट मैनेजर का कॉन्सेप्ट। चलिए देख लेते सारी चीज़ें, जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी, क्या यहाँ पर भी दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, क्या है, सारा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तुमने देखा विद ओपन, एक नई फाइल बनाते हैं, यहाँ पर फाइल का नाम रख लेते हैं लाइक example1, ठीक है, example1.txt, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, राइट मोड का यूज करेंगे। राइट मोड का यूज करके हम यहाँ पर इसे एक फाइल या किसी छोटे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ये अब इसी का यूज करके हम जो भी इसमें करना चाहते हैं, चाहे हमें रीड करना, चाहे हमें राइट करना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें यहाँ पर राइट करना तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अगर हम इस तरीके से करेंगे ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ लिखना होता है। राइट, तो हम यहाँ पर जाएंगे और लिख देते हैं दिस इज माई कंटेक्स्ट मैनेजर, ठीक है, एंड आई एम राइटिंग दिस इन कंटेक्स्ट। मैं क्या लिख रहा हूँ नहीं पता, बस ठीक है। चलिए, अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराए तो आप जाएंगे और देखेंगे ये हमारी एग्जाम्पल1 थी, ये हमारी एग्जाम्पल1 यहाँ पर बन गई, और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल गया, सेम चीज़ है, जिस तरीके से हमने वहाँ पर लिखी थी चीज़ों को, अब वही तरीका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसकी बेस पे हम चीज़ों को यहाँ पर लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलेगा। इतने में किसी को कुछ दिक्कत है क्या, कुछ समझने में नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो बस हमने इतना करना। अब हम क्या करना है, हमने इतना करके कर लिया। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, अगर हम इसका यूज कर रहे थे तो आप देखेंगे यहाँ पर हम इतने करने के बाद चीज़ों को हम नहीं लिख पा रहे थे। ठीक है, अगर हम देखते, अगर ये हमारा करेगा, देखिएगा क्या करता है। ये जैसे हमने एग्जीक्यूट करा तो आप क्या देखेंगे, ये नंबर आ गए हैं, और अगर हम इसमें फाइल को जाके चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है, एग्जाम्पल है ना, फाइल का नाम है एग्जाम्पल, ये। ठीक, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसके रिसोर्सेज को रिलीज नहीं किया, और जब तक हम रिलीज नहीं करते हैं तब तक ये हमें कुछ भी नहीं दिखाता। तो जैसे हम यहाँ पर इस फाइल को क्लोज कर देंगे, f.close क्लोज, तो जैसे क्लोज किया, अब देखिएगा जाके आप, तो आपको यहाँ पर अब वही चीज यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया होगा आई होप कि कंटेक्स्ट के साथ आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि नॉर्मल अगर आप लिखेंगे तो आपको कंटेक्स्ट के साथ, सॉरी, ओपन के साथ आपको क्लोज करना पड़ेगा। मतलब कनेक्शन भी आपने स्टेब्लिश किया, कनेक्शन को तोड़ेंगे भी आप ही। ठीक, पहला यही बेसिक सा डिफरेंस होता है, और यही एक डिफरेंस ही होता है एक्चुअली। ठीक है, बाकी इसमें तो बाकी सारी सेम ही चीजें हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हैं, एक नई लाइन, तो वो भी हम ऐप पे राइट कर देंगे, फिर जाके उसे देख लेते हैं, लाइक इधर आए, और वही सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, दिस इज माई सेकेंड, ठीक है, मैंने कर दिया सेकेंड, एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पर जाके तो मिलेगी नहीं, एग्जाम्पल1 देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारी एग्जाम्पल1 खुल गई, और यहाँ पर देखिए हमने दोनों लाइन लिखी थी, दिस इज माई कंटेक्स्ट मैनेजर और रिटन इन दिस फाइल, और इसके बाद जो हमारा है सेकंड लाइन यहाँ से शुरू हो गई, ये वाली। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने राइट करना था, हमने यहाँ पर राइट कर ली। और अगर हम यहाँ पर अपेंड का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट मी राइट इट, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इसी के फाइल के अंदर अगर हम चाहेंगे अपेंड करना तो अपेंड भी कर लेते हैं, जो भी हमें करना है सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक नई फाइल को यहाँ पर ऐड करते हैं और सब कुछ सेम रखेंगे, ये कह रहा, बस हमने यहाँ पर कर दिया ऐड। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर अपेंड अगर हम कर रहे हैं तो जो पुरानी वाली चीज़ें थी वो भी हमारी बची रहेंगी, और नई वाली चीज़ें हैं वो भी बची रहेंगी। तो आप देखेंगे कि 4 से 5 लाइन बन गई, क्योंकि पुरानी वाली लाइन को इसने हटाया नहीं। अपेंड का यही फीचर होता है कि पुरानी चीज़ को वो रिमूव नहीं करता, जबकि अगर हम राइट वाला करेंगे तो वो एक बार करेगा, दोबारा उसमें अगर आप दोबारा करोगे तो वो पूरी चीज़ को हटा के अपना नया चीज़ें वहाँ पर डाल देते हैं। अब क्या हम राइटिंग के लिए इसे कंटेक्स्ट मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और भाई सेम चीज़ जो हम नॉर्मल करते हैं, विद ओपन कनेक्शन इस्टेब्लिश किया किस फाइल के अंदर, लाइक example example1.txt। ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम आ गया।
और यहाँ पर जाके हमने यहाँ पर करना है रीड करना है, ठीक है। तो रीड करने का तरीका क्या, सेम है, सेम जैसे हमने वहाँ पर किया। एक ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए, उसके बाद आप नीचे आएंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, बस रीड करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या था, फाइल डॉट रीड, ये हमारा रीड कर देगा। अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे कुछ आएगा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल डॉट वन, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कंटेंट नाम के वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर कर लेते हैं, ये हमारा कंटेंट हो गया। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा है एग्जाम्पल वन डॉट वन, ठीक है, विद ओपन, ओके। चलिए अब हम यहाँ पर रीड करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने प्रिंट कर दिया है हमारा कंटेंट, कंटेंट ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ था, सारा कंटेंट हमारा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अब जो चीजें पुराने वाले फाइल के अंदर हमने किया था कि भाई एक एक करके नहीं, हमें पूरी लाइन चाहिए एक बार में, मतलब एक लाइन चाहिए पूरी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितना लाइन है, मतलब एक लाइन के अंदर जितना कंटेंट लिखा होगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, ये एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इसको और यहाँ पर राइट करके देखते हैं कि ये पूरी एक लाइन को रीड कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी कर पा रहा तो हम रीड लाइन लगा लेंगे, जो भी काम करना है आपको। ये देखिए यहाँ पर हमारा फाइल आ गई, जो कि एक लाइन के अंदर जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी चीज़ें सेम, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें पूरा नहीं चाहिए कंटेंट, हमें थोड़ा ही कंटेंट चाहिए, ये पूरा सारा है इतना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 10 वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो आप इतना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 50 कैरेक्टर तक वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराना, उतना कराइए, ठीक। लेकिन आप जब रीड लाइन और रीड लाइंस का यूज़ करते हैं तो आपको पूरी चीज़ें वहाँ पर रखनी पड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा कंटेक्स्ट मैनेजर। और बेसिक जो हमारा रहता है वहाँ पर बस हमें क्लोज करना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही है हमारा बेसिक सा डिफरेंस, ठीक। आई होप आपकी चीज़ें समझ में आई। चलिए थी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। और आई थिंक कि ये बहुत ही बेसिक सा हमारा क्लास रहा है, कुछ चीज़ें और ऐड कर लेंगे क्योंकि बहुत ही कम टाइम यहाँ पर हुआ है। चलिए कोशिश करते हैं कुछ और ऐड करने की। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा वापस चलते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पर कंटेक्स्ट मैनेजर अगर खुद का बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वीडियो बंद कर दी थी पॉज करके, फिर चलिए देख लेते हैं एक बार खुद का कंटेक्स्ट मैनेजर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अभी तक हमने यहाँ पर देखा है इसे यूज़ कैसे करते हैं, बट अगर बनाना ही हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे वो देखना है, तो चलिए कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर अपना खुद का कंटेक्स्ट मैनेजर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज को यूज़ करना पड़ेगा, लाइक फ्रॉम, और हमारा नाम होता है कंटेक्स्ट लिब। ये लाइब्रेरी इससे हम यूज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। एक्चुअली क्या इंपोर्ट करना है, कंटेक्स्ट मैनेजर, कंटेक्स्ट मैनेजर, ठीक है। इस चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इसको हम एज ए यहाँ पर डेकोरेटर भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर पाएँ। कल हमने देखा था इसका डेकोरेटर फंक्शन का काम क्या होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर एक अपना सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे, जो भी हम यूज़ करना चाहें। जैसे हम अपना यहाँ पर करते हैं ना विद ओपन, तो हम अपने इसका फंक्शन का नाम रख लेते हैं और इसका यूज़ करके हम जहाँ भी चाहेंगे अपनी नई फाइल वगैरह बना सकते हैं और क्लोज भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर ले देते हैं वेरिएबल्स लाइक फाइल नेम, एंड यहाँ पर हमें देना पड़ेगा लाइक मोड, ठीक है। जो मोड रहेगा ये फाइल रहेगी, ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर हम ओपन फाइल का ओपन फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो सेम कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर फाइल नेम और यहाँ पर हम जाके मोड अपना डिसाइड कर देते हैं। अब इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लाइक वेरिएबल हो गया हमारा फाइल, डन डन। यहाँ पर आ गए हम। अब हमने यहाँ पर इसे कर लिया है, वेरिएबल बना लिया, मतलब फाइल से हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, ट्राई ब्लॉक बनाते हैं और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या करना है, ईल्ड कर देते हैं। ईल्ड का मतलब क्या है, इसका काम बेसिकली होता है रिसोर्स को मैनेज करना, राइट। तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करते, एक्सेप्ट छोड़ते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं हमारा फाइनली ब्लॉक, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा काम होता था ना फाइल को क्लोज करना, वो हम फोर्सफुली यहाँ पर इस तरीके से इसके लिए लिख देंगे, फाइल डॉट क्लोज, दैट्स इट, ठीक। ये वापस लाते हैं, ये ठीक है, ये हमारा बन गया बस। तो हमारा काम हो चुका है, ये हमारा बन चुका हमारा खुद का कंटेक्स्ट मैनेजर। ये ऑलरेडी लाइब्रेरी में सारा कुछ लिखा है, बस हमें यहाँ पर यूज़ करना आना चाहिए था। इसे कैसे बनाते हैं खुद के लिए वो बना लें। अब हमें क्या करना है, जैसे हम वहाँ पर लिखते थे कैसे, विद ओपन, ठीक है। अब ओपन की जगह में क्या लिखना, हमने अपना जो कंटेक्स्ट मैनेजर बनाया उसको लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका ना लिख के क्या करेंगे, विद माई, ये हमारा कंटेक्स्ट मैनेजर का नाम है। अब हम एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, बिना उसके new.txt फाइल का नाम बना लिया। इसका मोड की बात करें तो यहाँ पर मोड हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट मैनेजर में से एक बारी इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर जाएंगे और राइट कर देंगे। क्या राइट करना है,
दिस इज माई ओन कंटेक्स्ट मैनेजर। ठीक है, ये कर देते हैं। देखिए क्या होता है, हमने इतना किया सेम जैसे हम यहाँ पर कंटेक्स्ट मैनेजर में करते थे ना, इतना करने के बाद फाइल हमें दिखती थी और उसके अंदर चीजें भी लिख जाती थी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, न्यू डॉट की कोई फाइल, देखिए यहाँ पर न्यू नाम की हमारी नई फाइल बन गई, उसके अंदर यहाँ पर चीजें भी आ चुकी। तो ये था तरीका, हम अपने खुद के अगर कंटेक्स्ट मैनेजर बनाते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ठीक है, आई थिंक कि जो हमारा थोड़ा सा वीडियो जल्दी खत्म हो रही थी उससे हमने प्रॉपर कर लिया, दोबारा लाना पड़ा, इट्स ओके। बट खुद का कंटेक्स्ट मैनेजर कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीख लिया है, और यहाँ पर कैसे यूज करते हैं कंटेक्स्ट मैनेजर को वो भी सीख लिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फाइल की बात करें, हमने बाइनरी फाइल कैसे बनाते हैं देखा है, टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं देखा। तो आज हम देखने वाले भाई जेसन फाइल कैसे बना सकते हैं, हम सीएसवी फाइल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा फाइल को किस तरीके से उन्हें बनाते हैं, किस तरीके से रीड कर सकते हैं, वो सीएसवी फाइल को भी और जेसन फाइल को भी, दोनों फाइल कैसे रीड करते हैं बनाते हैं, दोनों चीजें देखते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ बीएस कोड पे जाना है, जल्दी से वहां पे जाके कैसे क्या करना है। तो ये हमारा लास्ट कोड था, यहाँ पर हमने देखा था कंटेक्स्ट मैनेजर खुद का कैसे बना सकते हैं हम। और आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं कि भैया जेसन फाइल और जो भी आपकी फाइल होती है सीएसवी, उसे कैसे आप बना सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू कर दें, कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, परेशानी की बात है नहीं। यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए, बिना लेट हुए। तो चलिए बस यहाँ पर आएंगे। अब सीएसवी फाइल इंपोर्ट करना है तो हमें यहाँ पर चाहिए होता है सीएसवी रीडर या सीएसवी राइटर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है इंपोर्ट की। और क्या इंपोर्ट करेंगे हम? सीएसवी। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो डेटा हमें चाहिए, डेटा हम अपना सीएसवी डेटा कैसे रखते हैं वो हम लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर करा लें जिसे हम सीएसवी में डालना चाहते हैं। डेटा मैंने यहाँ पर आपको डाल के दे दिया है, लाइक नेम, एज और सिटी है। तो नेम हमारा प्रिंस हो गया और दो कैटेगरी है, और एज ये होगी और सिटी ये हो गई। ये डेटा हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक, अब हमारा काम है कि हम कंटेक्स्ट मैनेजर का यूज़ कर लें, क्योंकि वहाँ पर आसान होता फाइल वगैरह बनाना, कुछ क्लोज वगैरह का टेंशन नहीं रहता। चलिए, तो यहाँ पर किया विद ओपन। अब ओपन करने के बाद हम जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं, सपोज हम डाल देते हैं क्या, एग्जाम्पल डॉट सी एस बी। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया एग्जाम्पल डॉट सी एस बी, हमारे फाइल का नाम हो गया। अब हम यहाँ पर आएंगे, हमने यहाँ पर कर दिया कि किस चीज़ के लिए है, राइटिंग के लिए है। अब यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं, लाइक न्यू लाइन, जो भी चीज़ें हमारी प्रिंट हो, ताकि 3 डाटा है तो नई लाइन से चीज़ें प्रिंट होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर एस सपोज इस तरीके से डाल दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, आई बिलीव आपको पता है, इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका हम यूज़ करके चीज़ों को रीड कराएंगे या राइट कराएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर लिया, फाइल नाम से इसे सेव कर लिया, बस। अब क्या काम हो गया क्या? नहीं। अब हम सीएसवी को यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रीड लाइन या राइट लाइन नहीं करते हैं। हम यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, CSV डॉट, इसका फंक्शन होता है, इस लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलेगा CSV राइटर। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहो, तो हमारे पास क्या है, फाइल, तो इस फाइल को लिख देते हैं और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लाइक राइटर। ये राइटर, और राइटर के अंदर हमने इसे स्टोर करा लिया, दैट्स इट। हमारा काम हो गया क्या? नहीं। अब एक से ज्यादा लाइन है ना, मल्टीपल रोज में हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमने न्यू लाइन बताया, तो इसके लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल होता है, उसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पर क्या, राइटर डॉट ROWS रोज, नहीं, राइटर डॉट WRIT राइट ROWS रोज। क्या है, एक सेकंड, राइटर डॉट राइट रोज। ठीक है, राइट रोज ये वाला हमारा रहता है, इसका हम यूज करेंगे और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, हमारा डाटा। तो दो चीजें हैं, क्या करना है, पहले तो हमने लिखा कि सीएसवी फाइल, सीएसवी राइटर, इसके अंदर हमने पास कर दिया अपना ऑपरेटर। इसका मतलब है फाइल को लिखना चाहते हैं, और किस चीज को हम रोज को लिखना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। दो चीजें हमें यूज करनी है, एक सीएसवी डॉट राइटर, दूसरा है राइट रोज। इन दोनों का जैसे हम यूज करेंगे, हमारा काम हो चुका है आई थिंक। और हम एक मैसेज यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, अगर सक्सेस हो जाए सब कुछ। डन। ठीक है, क्या लिख देते हैं, डन। एग्जीक्यूट करते हैं, क्या देखते हैं फाइल वगैरह बनी कुछ कि नहीं। हम यहाँ पर जाएंगे और CSV देखिए आप, यहाँ पर फाइल है, हमारा नेम है, सिटी ने, ये अलग अलग रोज के अंदर आ गई हैं, सारी चीज़ें हमारी न्यू लाइन से शुरू हुई। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की थी ना, ये एक न्यू लाइन वाला और ये राइट रोज, मतलब अलग अलग लाइन में तीनों लाइन से हमारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो जाए, दैट्स इट। तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से CSV फाइल एक बनाई है, और उसके अंदर हमारा डेटा है जो हमने स्टोर करा दिया। और लाइट इतना समझ में आ गया। अब हम इस डेटा को रीड करना चाहते हैं, तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम तरीका है भाई, क्या है, सेम CSV है, इंपोर्ट की थी, आदत कर ली कि हमेशा यूज करेंगे। अब रीड करने के हमारे पास क्या तरीका रहता है, ओपन करने के बाद हमें क्या डालना पड़ेगा, उस फाइल का नाम।
तो एग्जाम्पल के साथ आनी चाहिए CSV। ये है, ये ठीक है आ गई। और हम क्या करना चाहते हैं भैया, हम यहाँ पर चाहते हैं इसके साथ रीड करना। रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कराएंगे, तो कर लिया। अब रीड ऑपरेशन के लिए, ओके, रीड ऑपरेशन क्या कैसे करेंगे, तो CSV का हमारा होता है खुद का एक रीडर। ये रीडर ऑपरेशन में डाल दिया, किसको रीड करना है, जो भी हमारी फाइल है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने यहाँ पर रीड करा दिया। अब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम क्या करेंगे, रो रो करके वहाँ से चीज़ों को निकाल लेंगे। फॉर, अब इसको पहले हम एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, लाइक READER, दैट्स इट, डन डन। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले भाई, अपना रो लगा देंगे, लाइक फॉर रो ROW इन, किसमें, READER रीडर, और नीचे जाएंगे फिर क्या प्रिंट कराना, हमें अपनी रो प्रिंट करा देनी। ठीक, रो प्रिंट करा देनी, काम हो गया क्या, देख लिया। ठीक है, तो डेटा तो हमारा लिस्ट के फॉर्म में एक एक करके सारा आ गया। तो हमने देख लिया है, हमारी आधी क्लास का आधा टॉपिक कवर हो चुका है कि भाई हमने क्या करा यहाँ पे, कि एक फाइल ली, कुछ डेटा लिया, उस डेटा को हमने क्या करा, इस डेटा को हमने लिया और इस डेटा को हमने पहुंचा दिया कहाँ पे, स्टोर करा दिया। हमारा पाइथन का कोड लिखे किसके फॉर्म में, CSV के फॉर्म में स्टोर करा दिया। उसके लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ी, CSV राइटर की और राइट रोज। अगर मल्टीपल डेटा है तो आप इसे यूज़ करोगे, अगर सिंगल डेटा है तो इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, आप इस तरीके से छोड़ देंगे। बाकी कंटेक्स्ट मैनेजर यूज़ किया, ये दो फंक्शन यूज़ करे, बस हमारा काम हो गया। तो CSV फाइल हमने इस तरीके से बना ली। अब इसके बाद जो बना ली थी, हम चाहते थे भैया वहाँ पे चीज़ों को हम ऐड करें, मतलब रीड करें। तो रीड करने का तरीका क्या है, रीड करने के लिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिया, जैसे हम नॉर्मल करते हैं, बस हमारे पास एक नया फंक्शन आया, CSV रीडर का यूज करके फिर हमने डाटा को फेच कर लिया। दैट्स इट, हमारा एक एक करके सारा डाटा देखने को हमें मिल गया। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी तरीके की। इतना ही हमें यहाँ पर करना था, दैट्स इट। चलो आगे बढ़े, चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो हमारा एक और डेटा है, लाइक जेसन डेटा, ठीक है, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते हैं। उसको भी कोशिश करते हैं यहाँ पर इसी तरीके से, उसको भी यहाँ पर डालने की, पहले फिर डालने के बाद डंप करने की, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए, तो आई होप यहाँ पर हम आ चुके हैं। और जेसन का यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर से इंपोर्ट क्या, जेसन। आई होप जेसन डेटा क्या होता है इतना तो पता है। अब यहाँ पर हमारे पास चाहिए डेटा। डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा, ये डेटा रहेगा। बस ये तीन चीज़ें हैं, इसको हम जेसन फॉर्मेट में वहाँ पर डालेंगे, उसके बाद वहाँ से फेच करेंगे, दैट्स इट। तो फिर क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, विद ओपन। अब ओपन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा एग्जाम्पल डॉट जेसन। ठीक है, क्या एक्सटेंशन रहेगा, जेसन। क्या करना चाहते हैं, पहले तो हमें रीड करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, तो हमने राइट करा दिया। और इसमें हमें क्या करना भाई, सेम क्या पप्पी सेम FILE, बस वही चीज़ है, मतलब वही तरीका हर जगह रहता है। अब यहाँ पर जेसन के लिए हमारा एक नया फंक्शन आता, अब हम उस फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके हम यहाँ पर चीज़ों को डालेंगे। क्या है फंक्शन हमारा, लाइक हमने डाल दिया जेसन। अब जेसन फंक्शन का हमारा यूज़ होता है लाइक जेसन DUMP। डंप का मतलब है कि आपका जो नॉर्मल डाटा है, ये क्या हो गया, जेसन डॉट DUMP। ठीक है, जेसन डंप। डंप का मतलब होता है कि आपकी जो नॉर्मल सी डिक्शनरी है, इसे आप जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम डंप का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना पड़ता है उस डेटा का नाम जिसे हम डंप करना चाहते हैं। अब अपना ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर फाइल, ठीक है, जिसका यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर फाइल को खोलने के लिए, तो हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो डेटा अगर प्रिटी रखना है तो हम इंडेक्सेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हम वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो कि हमारे डेटा को प्रिटी वहाँ पर सेव करा देता है। हो गया काम, हाँ हो तो जाना चाहिए। अब प्रिंट करा लो कि भैया डन हुआ कि नहीं। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आप मैसेज कर दो डन डन। अब हो गया क्या, चलिए देखते हैं, पता चलेगा खुद ही कि हुआ कि नहीं। हमें यहाँ पर कहीं मिलना चाहिए एग्जाम्पल डॉट जेसन। हाँ ये देखिए, ये फाइल देख पा रहे हैं आप, ये देखिए हमारा प्रिंस एज एंड सिटी, इसका सारा कुछ हमें यहाँ पर देखने को बढ़िया तरीके से मिल गया। मतलब फाइल हमने बना तो ली है, क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ तो करना पड़ा था क्या। चलो दिखाते हैं आपको क्या करना पड़ा। ये तो हमारा डेटा है, ये तो हमने डेटा लिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस हमें क्या करना, जेसन डॉट डंप, इस फंक्शन को ध्यान रखना है। उसमें तीन चीजें ध्यान रखनी, पहला पैरामीटर क्या रहेगा हमारा डेटा, दूसरा पैरामीटर क्या रहता है हमारा ऑब्जेक्ट, तीसरा पैरामीटर अगर आप डालो तो ठीक है, नहीं डालोगे तब भी चलेगा। चलिए देख लेते हैं कैसा फर्क पड़ता है, इसका फर्क क्या पड़ता है वो देख लेते हैं। हम इस बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस इंडेंट को यहाँ से गायब कर देते हैं, डन। चलिए जैसन एग्जांपल देखते हैं, तो हमारा इस तरीके से,
ठीक है। इंडेंट का मतलब हो तो कितना स्पेस देके किस तरीके से हमारा डेटा प्रिंट होगा वो डिसाइड करता है। तो अगर हम यहाँ पर दे देते हैं उसकी वैल्यू तो उसी हिसाब से थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो बस यही है हमारा इंडेंट, लाइक हमने 4 दे दिया तो ये हमारी वैल्यू है जिसे नॉर्मली हम देते हैं 4, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। चलिए, आई होप डेटा बनाना जेसन में डंप करना समझ गया। अब डंप करने के बाद अब हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं लोड। क्या करना? लोड करना। तो लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम चीज़ है भाई, सेम चीज़ है, सेम यही वाला हमारा कोड उठाएंगे हम, अब यहाँ चिपका देंगे ताकि हम डेटा को उसे रीड करा लें। दैट्स इट। ठीक चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, चलना ही पड़ेगा। तो आते हैं फिर यहाँ पर कर देते हैं विद ओपन, और यहाँ पर हमें फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, लाइक एग्जाम्पल कुछ तो है, दे दो भाई सजेशन, एग्जाम्पल डॉट जेसन। ठीक, ये हमारी फाइल का नाम था, हमने ले लिया। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं भैया? हम यहाँ पर चाहते हैं रीड करना। एक ऑब्जेक्ट बना ले, क्या? एज ऑब्जेक्ट बना लिया? हाँ भैया बना लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? जेसन जो भी हमारा डेटा था उसको हम लीड करना चाहते हैं, मतलब लोड करना चाहते हैं। तो जेसन डॉट, अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारा लोड, इस फंक्शन को यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है? बस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देंगे और इधर आके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? वेरिएबल बना लिया हमने, क्या? डेटा। अब आप इसे प्रिंट करा लो, जो मर्जी आपकी करा लो, बस सीधा आ जाओ। या आप यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको फेच करना है, फॉर लूप वगैरह लगाना, तो बस सिंपल सा आप यहाँ पर आओगे, डेटा लिख दोगे और आपका डेटा यहाँ पर आपके हाथों में आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो बस यही था। किस तरीके से हमने क्या क्या देखा भैया? यहाँ पर अगर हम डेटा फेच करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लोड कर लेते सीधे सीधे, और अगर हमें डंप करना है तो हम इस फंक्शन का यूज कर लेते। बस हमें 2-3 पैरामीटर ध्यान रखना कि जंप के हमारे पर वो लोड के अंदर क्या करना होता है? सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है और यहाँ पर हमें डेटा भी पास करना होता है और ऑब्जेक्ट भी पास करना होता है। और अगर अच्छे से स्टोर कराना तो इंडेंट नाम का एक हमारा पैरामीटर वो भी पास करना पड़ेगा। ये 3 चीजें करेंगे हम, डेटा जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम डेटा को सीएसवी में डाल सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, फाइल से कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है डेटा साइंस और डेटा साइंस में सीएसवी और जेसन फाइल का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 फाइल्स आपको किस तरीके से बनाया जाता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखा दी। तो आई होप 10 मिनट के अंदर अगर आप ये सब सीख जाओ तो और बताओ क्या चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए हमने 10 मिनट लिए हैं और दोनों सीएसवी फाइल बनाना, जेसन फाइल बनाना, दोनों चीज़ें आपको सिखा दी। आई होप आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छी तरीके से वो भी सिखाएंगे। और हाँ, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो क्या करना है? बस आपको पता है क्या करना भाई, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, इसके अलावा शेयर कर दो, इसके अलावा डाउट आ रहा है तो उसे भी पूछ लो। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की, कि भैया पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती हैं। अब इंटरव्यू में तो पूछ लेगा, बट हमें आंसर भी तो पता होना चाहिए। आंसर हम कहाँ से देंगे, क्या होगा इसका आंसर, वो सारी चीजें क्या है। चलिए, तो यहाँ पर आई होप आपको स्क्रीन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब स्क्रीन के अंदर लेट्स सपोज थोड़ा सा हम लिखने की इजाजत मांगते हैं अपने इंटरप्रेटर से। चलो, तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, समझिए, ध्यान से समझिए। क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा को हम क्या करना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा रियल एक लेट्स सपोज सीएसवी डेटा है, ठीक है, या जेसन डेटा है, वो अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा ट्रांसफर करने में, और इधर उधर डिस्टर्ब होने की भी चांसेस उसको रहते हैं कि वो कहीं उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें या अनवांटेड डेटा हमारा ना मिक्स हो जाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता, वो डेटा हमारा थोड़ा सा, जैसे हम वो नहीं करते ना, जिप फाइल बना देते हैं। ठीक, जैसे हम जिप फाइल बना के डेटा को इजीली ट्रांसफर करते हैं अपने सिस्टम के बीच में। तो यहीं पे ना, जो हम आपस में पाइथन लैंग्वेज का यूज करके डेटा इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, तो हम जिप ना करके क्या कर देते हैं, वहां पर उनका डेटा का सीरियलाइजेशन और वापिस अगर हम डेटा, जो हमारा ओरिजिनल डेटा था उसको हमने किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सपोज हमने उसको जिप कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, सीरियलाइजेशन कर दिया, उससे क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा हमारा, उससे फायदा ये होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, उस डेटा थोड़ा लाइटर वर्जन हो जाएगा, मेमोरी कम हमारा कंज्यूम करेगा, और उसमें कोई भी ठीक है, मेल डेटा हमारा आ भी नहीं पाएगा, मतलब अनवांटेड डेटा उसमें मिक्स भी नहीं हो पाएगा। ये सारे फीचर्स हमारे आ जाते हैं जब भी हम डेटा को सीरियलाइज कर देते हैं, मतलब उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, जैसे हम जिप फाइल में करते हैं। तो सेम काम हम जिप में भी करते हैं, ताकि हमने सॉफ्टवेयर किया
तो हम सॉफ्टवेयर या किसी बड़े डेटा को कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, जिप करके। तो वही यहाँ पर है। तो सीरियलाइजेशन क्या होता है कि अपने डेटा को आप कन्वर्ट कर दो किसी इसी ऐसे फॉर्मेट में जो आपके लिए आसान हो जाए, स्पीड मतलब उसकी बढ़ जाएगी, लाइटर वजन में कम हो जाएगा, मेमोरी कम लेगा और कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, डी सीरियलाइजेशन। अब ये डी सीरियलाइजेशन क्या होता है, डी सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है, जो आपका एक जिप फाइल है ना, उससे आप अपना डेटा को क्या करता है, अनजिप कर रहे हो, ठीक है, अनजिप कर रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डी सीरियलाइजेशन। मतलब एक्चुअल डेटा जो आपको है कन्वर्ट करते हो एक्चुअल फॉर्मेट, तो ये हो जाता है हमारा क्या, डी सीरियलाइजेशन। अब इसी चीज को हम बोलते हैं डी सीरियलाइजेशन, अनसीरियलाइजेशन। इसका यूजफुल तो बहुत है, इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत है, क्या है, चलिए। अब आप कहेंगे ये बताइए भाई साहब, आपका थंबनेल में लिखा था पिकलिंग और अनपिकलिंग, अब पढ़ा रहे हो ये डी सीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन, चल क्या रहा है। देखिए चल कुछ नहीं रहा, बहुत ही सस्ती सी चीज है, ठीक है। क्या है हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, मतलब पेन चेंज कर लें, कर लिया। देखिए अब हमारा एक तरीका होता है ये सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन, क्यों भाई क्या समझ, चल ही नहीं रहा भाई, क्या है। ये सीरियलाइजेशन हम कर रहे हैं ना, या हम डी सीरियलाइजेशन कर रहे हैं, इनको करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, एक तरीका है। ये तो हमारी हो गई सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस हो गई। इसको करने का जो एक मेथड है, उस मेथड को हम बोलते हैं क्या, पिकलिंग। क्या बोलते हैं, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। तो चीजें आपको चमकी क्या, कोई क्या ये बिल्कुल सेम है, नहीं। डी सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन का हमारा एक तरीका है, एक प्रोसेस है, और उसके अंदर एक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं इस काम को करने के लिए, उसे बोल देते हैं हम क्या, पिकलिंग और अनपिकलिंग। बातें चमक रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं क्या, नहीं आ रही तो बता दो, हम दोबारा बोल देते हैं। देखो क्या है, डेटा को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, इधर उधर कॉम्प्लेक्स डेटा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो मुझसे किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते ताकि उसे ट्रांसफर करना आसान हो जाए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को डीसीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन, ठीक है, चमक गया। अब दूसरी चीज ये है कि उसका एक तरीका है, एक मेथड, वो काम करने का एक मेथड है, उसको बोलते हैं पिकलिंग और अनपिकलिंग। अब इस मेथड में हम करते क्या है, तो वो आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो अभी ये सारी चीजें हम हटा रहे हैं यहाँ से, ध्यान से सुनिए, हटा दिया। अब इसके अंदर पिकलिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं वो समझने की कोशिश करिए आप। पिकलिंग, इसमें हम क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है, कन्वर्टिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट, पाइथन का कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आप इस तरीके से मान लो कि आप अपने डेटा को बाइट के फॉर्म में या बिट्स जो होते हैं ना उसके फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हो, डन, ठीक है। पिकलिंग का मतलब है कि हमारा जो भी डेटा है उसको हम बाइनरी फॉर्मेट या बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, डन। अब अनपिकलिंग क्या हो गया, अनपिकलिंग क्या हो गया भाई, इसका मतलब है उल्टा, मतलब जो आपका वाइट फॉर्म में चीजें हैं उससे डायरेक्ट आप वापस ले रहे हो कि भैया एक्चुअल डेटा तो दो हमारा, ठीक है, तो आप एक्चुअल डेटा ला रहे हो, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं अनपिकलिंग। समझ में आया क्या। अब एक चीज क्या है, जो वाइट फॉर्मेट है इसे आप डायरेक्टली देख तो नहीं सकते, लेकिन उससे डेटा फेच करके जरूर आप देख सकते हो। तो डीसीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन क्या हुआ, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा आती है एक मेथड जिसका नाम है हमारा पिकलिंग और अनपिकलिंग। अब इसमें अनपिकलिंग और पिकलिंग का मतलब क्या होता है, व्हाइट में कन्वर्ट करो बाइनरी फॉर्मेट में और उससे वापस निकाल लो डेटा। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर हमें कहीं ट्रांसफर करना है तो इजीली हो जाएगा, कहीं स्टोर करना है तो कम स्पेस में हो जाएगा, और कहीं भी हमें मतलब AWS या कहीं भी डालना है तो आसान से चला जाएगा। और तीसरी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, इधर नहीं होगा कि इधर उधर जाते टाइम बीच में कुछ भी वहां पर अनवांटेड डेटा आ जाएगा। तो 3 फायदे हैं और 2 प्रोसेस है, एक मेथड, 2 मेथड है। समझ में आ गया सब कुछ। हम ये सारी चीजें लिख नहीं रहे हैं, बट अगर आपको समझना है तो समझ गए हो गए आप, इतना आप होशियार हो, आई बिलीव दैट। तो बस आगे बढ़ते हैं और आगे शुरू कर देते हैं, भैया क्या है सारी चीजें, इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते, थोड़ा अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमारे चलना पड़ेगा, हमें कर्म भूमि पे, कर्म भूमि अर्थात जो लोग नए हैं बता देते हैं, हम चल जाते हैं यहाँ पर BS कोड के अंदर। अब BS कोड में जाके हम भैया इन सारी चीजों को डिटेल में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, क्या है डिटेल में देखना, क्या करना है, सब कुछ देख लेते हैं, ठीक। चलो तो इसे करके देखें, बिल्कुल करना ही पड़ेगा भैया, कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हम अगर ये करना है तो हमने क्या करा, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है, PICKLE पिकल, ये हमारा एक लाइब्रेरी है जिसका हम यूज करते हैं, इसका यूज करके हम अपने डेटा को पिकलिंग और अनपिकलिंग में कर देते हैं। अब लेट्स सपोज हम अपना यहाँ पर एक कोई नहीं, थोड़ा सा एक कॉल आ गया तो परेशान नहीं हो, ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पर आ गए, अब हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, इस डेटा को हमें करना है ट्रांसफर कहीं, कैसे, पिकल करके।
तो क्या करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, वही जो हमने अभी तक इतनी देर से पढ़ रहे थे, फाइल हैंडलिंग वगैरह। अब इसमें हमने एक फाइल बना ली और इस फाइल का नाम रख लेते हैं डेटा डॉट pkl। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, pkl। अब इसको हम कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं भाई, किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी फॉर्मेट में। तो हमारा यहाँ पर एक्सटेंशन क्या होगा, यहाँ पर मतलब मोड क्या होगा, WV। ये चीज ध्यान रखनी, अगर यहाँ पर गलती कर दी तो भाई सब गलती हो जानी है। ध्यान रखना, मैं चिल्ला रहा हूँ, इसका एक्सटेंशन रहता है .pkl और इसको हम किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, राइट करने की कोशिश करेंगे बाइनरी। तो यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ पर लिख दिया फाइल, ये हमने बना ली इसका ऑब्जेक्ट और इसका यूज करके हम डेटा को डंप करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। इसका मेथड का नाम होता है पिकल डॉट dump डंप। डंप करने के बाद हम क्या पास करेंगे, दो चीजें। डंप में दो चीजें पास करनी हो, एक तो डेटा, जो भी डेटा है हमारे पास वो डेटा ये हो गया, और हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमने पास कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ये। इससे हमने फाइल को ओपन किया, हम रिलेशन जहां बना रहे हैं हमने सब कुछ बताया उसे, ये दोनों चीजें पास कर दी, काम हो गया क्या, बस हो गया भाई, इतना ही है। ठीक है, हम बता रहे हैं चीजें बहुत आसान करके बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा एक काम करते हैं, इसे रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट, ये पुराना वाला डेटा आई थिंक दे रहा है। ओके, ठीक है, चलिए। क्या हुआ ये, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। डेटा भी प्रिंट हो गया, लेकिन हमें चाहिए थी कि मेरी एक फाइल बन जाए जिसके अंदर डेटा पिकल होके सेव हो जाए। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, लाइक डेटा डॉट पिकल, ये फाइल जो है ना, इस फाइल को हम देख नहीं सकते क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है, बट हमारी बन चुकी है। अब इससे हम डेटा को फेच करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं वापस और इस चीज़ को हटा दें ताकि चीज़ें आप आसानी से देख पाओ। अगर हम इसे हटा देते हैं तो आप कहेंगे ये हो गया डेटा। अब यहाँ पर हम इस डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे, मतलब पिकलिंग कर दी हमने। हाँ, डंप जैसे आप करते हो मतलब आप पिकलिंग कर दी है। अब आप इसको अनपिकल करोगे। अनपिकल का मतलब क्या, रीड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्या है, डेटा को बस बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, इसी को बोल देते हैं पिकलिंग। कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है ना। ठीक है, तो ये तो हम बहुत दिनों से कर ही रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों तो आपको ये सब तो पता ही चल गया है क्या करना है। डेटा डॉट पिकल हमारी फाइल का नाम है। अब इसको रीड करने के लिए हमें किस तरीके से रीड करना, रीड बाइनरी। ठीक है, बाइनरी चीज को रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सटेंशन सॉरी मोड रीड बाइनरी। बस ये हो गया क्या, ये हो गया। तो ऐसे, और फाइल के अंदर सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने अपना वेरिएबल बना लिया डाटा। ठीक है, डेटा, जिसके अंदर अपने डेटा को सेव करेंगे, पिकल डॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डंप करने के लिए, डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डंप। अब इसे वापस लाने के लिए हम लोग यूज कर देते हैं हमारा लोड। ठीक, लोड फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसके अंदर क्या पास करेंगे, हमारा जो भी होता है ऑब्जेक्ट पास कर दिया, डन हो गया क्या काम, भैया हो गया काम। इधर आते हैं, अब यहाँ पर हम कर लेंगे इसको प्रिंट। क्या, प्रिंट। प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करना है, डेटा। ये देखिए डेटा आ गया, क्या आ गया, हाँ भैया बिल्कुल आ गया। तो ये था हमारा पिकलिंग का प्रोसेस। ऐसे करते हैं हम किसी भी चीज को पिकल। ये वाला अचार वाला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बस पिकलिंग का तरीका हमारा यही रहता है। इसी तरीके से हम पिकलिंग वगैरह करते हैं। तो एक काम और कर लेते हैं, एक आधा छोटा मोटा और एग्जाम्पल देख लें क्या, बिल्कुल देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारा डेटा है ना उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डेटा था, इसकी जगह पे हम कुछ और करें। अब उस डेटा में करके देखते हैं कि चीजें हो पा रही हैं क्या। तो एक सिंपल सा डेटा ले लेते हैं। यहाँ पर एक लिया हमने डी और इससे बना लिया हमने एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में। अब इसके अंदर हम किसी इस तरीके से डेटा को डाल ले रहे हैं। ये डेटा हमारा जा रहा है, इसको हम पिकल कर देंगे। इसमें गलती होगी बहुत ज़्यादा, हमें पता है। एक तो ये मिली, और है क्या, नहीं है, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसे पिकल कर दें। पिकल करने का तरीका तो सेम ही है ना, हमें क्या करना पड़ेगा एक बार फिर से बता दे जिन भी अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया। ठीक, लाइक हमने पिकल किया, ये हमारी लाइब्रेरी है। इसके बाद हमने विद का यूज करा ताकि ये क्या होता है, कंटेक्स्ट मैनेजर। इसमें हमें फाइल को क्लोज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही हैंडल कर लेता है जितना भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं उन सारी चीजों को। देन ये है बस इतना। ठीक है, अगर आप इंडेंट करोगे तो डेटा और अच्छी तरीके से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं करते, वो जेसन के अंदर करते हैं। आई होप ये चीज आपको पता थी, कोई बात नहीं। आप फिर हमें यहाँ पर रीड करा रहे हैं, बट करके देख लेते हैं इस डेटा के ऊपर। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक बार और यहाँ पर ज्ञान दे देंगे कि कैसी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। ये लिया, ये लिया, कर दिया, हो गया क्या, डेटा डॉट पिकल फाइल बन गई। हाँ, पिकल फाइल बन गई होगी, जाहिर सी बात है। अब हम इसे दोबारा करेंगे तो ये तो हमारा वही डेटा आ रहा है क्या, डन 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 डन। डेटा तो हमने ये पास किया है डी। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पर डी को चेंज नहीं किया था, डेटा की जगह पे हम पास करते हैं डी। अब डी आने के बाद अगर हम यहाँ पर दोबारा इसे करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारा डेटा वापस मिल गया हमें। हमने कन्वर्ट करा और ये फाइल बन गई होगी यहाँ पर डेटा डॉट पिकल। देखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हम इसे देख ही नहीं सकते,
और देख नहीं सकते तो कुछ मतलब है क्या? नहीं। ठीक है, तो बस हो गया काम। पिकलिंग और अनपिकलिंग सीख लिए हम, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन सीख लिए। तो पिछली क्लास में हमने वो किया था ना ये सारी चीजें, सीएसवी फाइल को ऐसा लिया था, इसको राइट कराया था, उसको डाला था, ठीक है, एक फाइल बनाई थी। इसी प्रोसेस को हम बोल सकते हैं सीरियलाइजेशन। ठीक, सीएसवी नॉर्मल डेटा को हमने सीएसवी में स्टोर कर लिया, ये हो गया हमारा सीरियलाइजेशन। वापस ले लिया, हो गया डीसीरियलाइजेशन। और इसी सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन का एक मेथड होता है पिकलिंग और अनपिकलिंग। बहुत ज्यादा दोनों चीजें सेम भी नहीं है और डिफरेंस भी नहीं है, बस कन्वर्ट करो ताकि हम उसे इजिली ट्रांसफर कर पाएं, इजिली यूज कर पाएं और डेटा में कुछ भी गड़बड़ ना हो। बस इतना पर्पस होता है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। बहुत बढ़िया तरीके से, मजे और अच्छी तरीके से मैंने चीजें आपको सिखा दी हूं। अगर मैंने अच्छे से सिखाया तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है, बता देना कि सर मजा आ रहा, मतलब ऐसा कोई नहीं पढ़ाया, ऐसा करके बोल दो तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता रहे, ठीक है। और बाकी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह आप कनेक्ट कर लो आराम से, ठीक। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से चीजों को आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। एक ऐसे मॉड्यूल जो कि हमारा है ओएस मॉड्यूल। और यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हो जाती है कि हमको ये सीखना है, ये सीखना है कि मतलब अपना खुद का फोल्डर बनाना है, कैसे बनाओगे, खुद की आपको फाइल्स बनानी है, कैसे बनाओगे, कोड के थ्रू कैसे बनाओगे, राइट। बाकी तो आप बनाना आता ही होगा। और आपको अगर ये चेक करना है कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है, पाथ बनाना, ये सारी चीजें आप कैसे करोगे, वो सारा कुछ आज हम सिखाने की कोशिश करेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हमारे पास कोड सारा कुछ है ऑलरेडी, आपको यहाँ पर मैं ले चलता हूँ स्क्रीन पे, वहाँ पर दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हमारा एजेंडा आज क्या रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये हमारा है ओएस मॉड्यूल और इसके कुछ फंक्शंस को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं कि भैया अगर हमें बनानी है, ठीक है। देखेंगे आप पहला यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोई चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कोई पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। और आपको ये चेक करना कि इस बात पे कोई फाइल अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर इस फाइल के अंदर फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं, तो जो भी आपको चेक करना है वो सारी चीज़ आप यहाँ पर इस तरीके से कैसे चेक करते हैं, ठीक। और इसके अलावा अगर आप चेक करने की बात छोड़ो, पहले बनाते कैसे हैं ये आपको सीखना है, तो भैया कैसे बनाते हैं पाथ को, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको ये देखना है कि भाई कैसे फोल्डर बनाते हैं वो देखना है, कैसे डायरेक्टरीज बनाते हैं डायरेक्टरी के अंदर वो देखना है, कैसे इन्हें रिमूव करते हैं, कैसे इनको सारी डायरेक्टरीज को रिमूव करते हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे रिमूव करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कितनी डायरेक्टरी वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे ये इस ओएस मॉड्यूल का, और वहाँ पर उसके थ्रू हम सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वाला सेशन हमारा। और इसके साथ ये एक और मॉड्यूल यहाँ पर दिया गया है पाथलिब, इसका भी हम यूज़ करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए। तो इसे मैं नहीं करा रहा, ये सारा कोड आपको जो है इसमें रिलेटेड चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वो आपको खुद जाके एक्सप्लोर करना है, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ हम ही बता देंगे तो फिर आप एक साथ सारी चीज़ें बता देंगे अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर, तो आप शायद सिंटैक्स वाइज थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, बस चीज़ों को सीखें, दैट्स इट, ठीक। तो ये आप को फाइल मिल जाएगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन हैं जैसा कि आपको पहले से ही मिल रही हैं। तो बस वहाँ से जाके आप एक्सेस करिएगा, सीखने का मन है तो सीखिएगा, अदरवाइज ओएस का सीख लीजिए, दैट्स इट इनफ, ठीक है। उसका भी जरूरत पड़ती है बट ठीक है, थोड़ा सा भी सीखो, एकदम सारा चीज़ें नहीं सीखनी है। सो चलिए मूव करते हैं हमारे कर्मभूमि पे। कर्मभूमि का मतलब है हमारा, आई होप आपको पता होगा, हम चलते हैं बीएस कोड पे और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे करते हैं आखिर, ठीक है। और इंटरेस्टिंग तो है, जैसी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली। तो चलिए शुरू करा जाए अपनी आज की क्लास को। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम ऐसा करते हैं हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? ओएस। ये हमारा ओएस है, इसी मॉड्यूल के थ्रू अपने सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कर पाते हैं और उसके थ्रू हम वहाँ पर नई नई चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं, लाइक फाइल है, फोल्डर है, ये सारी चीज़ें, पाथ है, ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं एक फोल्डर कैसे बनाते हैं, कोड लिख के कमांड से थ्रू हम कैसे फोल्डर बनाते हैं। तो चलिए, अगर ओएस फोल्डर तो उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पर ओएस डॉट। अब हमें क्या करना है, सपोज फोल्डर बनाना है तो हमने लिखा है MIKDIR, मेक। MK का मतलब है मेक, DIR का मतलब डायरेक्टरी। इसके अंदर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने बना दिया सपोज न्यू, और ये हमने रख दिया हमारे न्यू डायरेक्टरी। ये हम डायरेक्टरी मतलब ये नाम का फोल्डर हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये हमारा एक नया फोल्डर यहाँ पर आपको देखने को मिल गया, ये बन गया है हमारा नया फोल्डर। अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ भी
नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपना पहला कोड हमने सक्सेसफुली रन कर लिया, पहला कमांड सक्सेसफुली रन कर लिया। हम बस इतना चाहते थे कि भैया हमारा एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बन जाए, ठीक है, वो तो बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीज़ इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। अब आप चाहते नहीं मुझे एक फोल्डर के ही अंदर एक और फोल्डर बनाना है, कैसे बनता है वो समझाओ। तो os डॉट फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेक, और मेक के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा dirs, मेक डायरेक्टरीज, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर हो गया डायरेक्टरीज। अब इसके अंदर फिर सेम चीज हमें लिखनी है क्या, पहले तुमने ये लिख दिया न्यू डायरेक्टरी स्लैश करके, जो भी नई डायरेक्टरी हम यहाँ पर डालना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इधर आ जाते हैं और इसके बाद कुछ इधर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइक सब DIRECTORY, सब डायरेक्टरी, और इसको भी हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आई होप कि डायरेक्टरी हमारी यहाँ पर बन चुकी है और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और आपको इसके भी अंदर बनाना, तो बस आपको क्या करना है, एक स्लैश देना, डायरेक्टरी का नाम लिख देना, आपका काम हो जाएगा। आपको परेशानी की दिक्कत, कोई भी परेशानी या दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। चलिए यहाँ तक चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमें इस मेन डायरेक्टरी जो है हमारी है न्यू डायरेक्टरी, इसके अंदर क्या-क्या डायरेक्टरी है ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? बहुत ही सिंपल है, हमने क्या करा है सपोज ओएस, ओएस के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, LIST लिस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। लिस्ट LIST, ये लिस्ट DIR, लिस्ट DIR का मतलब क्या होता है, जिस भी फोल्डर का आप यहाँ पर नाम डालोगे तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे, जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो जैसे हमने किया तो हमें क्या दिख गया कि न्यू डायरेक्टरी जो है इसी के तो अंदर अभी हमने बनाई थी एक नई डायरेक्टरी जिसे हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी, ठीक है, ये तो बनाई थी। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपको कभी भी चेक करना हो कि भाई इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी चीजें हैं, तो बस इस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके, ठीक। चलिए अब हमें काम करते हैं, भाई ये जो डायरेक्टरी हमने बनाई है और इनको हमें सपोज रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करना है। बट रिमूव करने से पहले हम एक काम करते हैं, हाँ रिमूव करना है, हमने बना तो ली, बनाना सीख लिया है, अब इनको हम रिमूव करना चाहते हैं। चलिए रिमूव करने के लिए क्या तरीका रहेगा, लेट्स सपोज आप रिमूव कर लीजिए। देखो रिमूव के हमारे पास दो तरीके रहते हैं, एक तो होता है OS डॉट RMDIR, ठीक है, RMDIR। इससे क्या होगा, एक ही डायरेक्टरी आपकी रिमूव होती है। सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं और हमने यहाँ पर लिख दिया है न्यू डायरेक्टरी, ठीक, तो ये डायरेक्टरी हमने लिखी तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाली डायरेक्टरी हमारी रिमूव हो जाएगी। अब इसी के अंदर सब वाली बनी तो ऑटोमेटिकली ये चली जाएगी, ठीक। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या हो गया, OS डॉट रिमूव, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, इशू ये आ रहा है कि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी चीजें हमारी हैं नहीं है अभी, ठीक। तो अगर हमें इसे रिमूव करना होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चलिए तो हम क्या करते हैं, ये एम्प्टी नहीं, तो इससे पहले एम्प्टी कर लें, उसके बाद इसमें चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स सपोज हम इधर मूव करते हैं और यहाँ पर इसको हम जो सब डायरेक्टरी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सब डायरेक्टरी, इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। अब ये एम्प्टी हो चुकी है हमारी, तो मतलब अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो देखिए जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किया ये हमारी चली गई है। और अगर हम यहाँ पर अब इसको लिस्ट OS डॉट लिस्ट DIR करते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारी नो सच डायरेक्टरी लाइक न्यू डायरेक्टरी हमारा बचा है, क्योंकि ये हमारी डिलीट हो चुकी है उधर अंदर, ठीक है। चलिए तो अब हमने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया है, इस डायरेक्टरी को हटा दिया है। बट अगर हम एक बार फिर से इसे क्रिएट करने की कोशिश करें तो लेट्स सपोज आप यहाँ पर भी देखेंगे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक, नहीं दिख रहा, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, फिर से एक और तरीका रहता है कि हमें ये अलग अलग करके डिलीट ना करना पड़े, तो कैसे करेंगे, लेट्स सपोज हम यहाँ पर करते हैं, मैं एक डायरेक्टरी इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कुछ नई सेल्स ले लेते हैं, ये इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, फिर से क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे फिर से डायरेक्टरी और इसके अंदर हमारी एक सब डायरेक्टरी क्रिएट होगी। तो अब हमें बार बार डिलीट ना करना पड़े, ऐसा क्या कमांड रहेगा जिसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो बस हमारा सिंपल सा रहता है OS डॉट, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है रिमूव DIR, ठीक है। एक से ज्यादा अगर हमें करनी है रिमूव DIRS, ठीक, इस कमांड को हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम अपनी जो भी डायरेक्टरी हैं दोनों का नाम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही लेट मी कॉपी दीज नेम्स, वो है, ठीक, इन्हें हमने कॉपी किए, ओके, ये just- ये क्या है, ओके,
ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया। 1 सेकंड, मेरा बैटरी अभी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ठीक, 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, तो अभी हमें क्या करना, पूरा एक साथ में डिलीट कर दें। तुम जैसे इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अब जाके क्या आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं मिला। क्यों? पिछली बार जाके हमें पहले से एम्प्टी करना पड़ा था, फिर जाके हमने इसे डिलीट कर पाया था। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि एक साथ अगर आप सारी डायरेक्टरी को करना चाहो तो आप इस तरीके से उसे भी कन्वर्ट मतलब डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें हमने देख ली, थोड़ी सी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, आई होप सबको। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमें नेम वगैरह चेंज करना तो क्या वो भी हम कर सकते हो। कोई भी फाइल लीजिए और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, एक फाइल दिख रही होगी लाइक न्यू एग्जाम्पल डॉट टी। इस फाइल का नाम चेंज करके कुछ भी आपको रखना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आए हैं ओएस डॉट, और हमें यहाँ पर इसका फाइल का नेम चेंज करना था, तो हमने यहाँ पर ये लिखा। अब उस फाइल का नाम रख दीजिए जिसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इसका नाम न्यू एग्जाम्पल डॉट टी। अब इसको हमने चेंज करना है लाइक example1 डॉट टी। ठीक है, इस फाइल के अंदर हमें चेंज करना है। चलिए देखते हैं, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ और आप देख पाएंगे जो हमारा जो नाम था एग्जाम्पल, ये आ गई। ठीक है, example1 डॉट टी। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी फाइल नहीं मिलेगी जो पुरानी आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखती थी। तो चीज़ें हमने काफ़ी देख ली कि भैया कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं, कैसे डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनाते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे डायरेक्टरीज को डिलीट करते हैं, कैसे सारी डायरेक्टरीज को एक साथ डिलीट करते हैं, और कैसे अगर हमें फाइल वगैरह का नेम वगैरह चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि अगर हमें पाथ बनाना, कि एक फाइल बनाना, उसके फोल्डर बनाना, पूरा एक पाथ वगैरह सेट करना है, वो कैसे करेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देख लेते भैया पाथ वगैरह बनाना हमें तो कैसे बनाते हैं, क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा पूरा तरीका एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए पाथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारी, अगर हम एक पाथ बना रहे हैं तो पाथ में क्या हो सकता है। लेट्स सपोज ये है पाथ हम बनाने की, एक तो फोल्डर हो सकता है, उसमें डायरेक्टरी हो सकती है, उस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी भी हो सकती है, और उसके अंदर हमारी एक फाइल हो सकती है। तो अगर हमें कुछ ऐसा बनाना, मतलब पूरा एक पाथ बनाना कि एक ही बार में हम सारी चीज़ें बना लें, तो ये कैसे होगा और ये कैसे बनना होगा, कैसे कर पाएंगे हम ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टरी वगैरह तो बना ली, डायरेक्टरी उसके अंदर फाइल, ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे बनेगा और ये पाथ पूरा कैसे एक साथ बना सकते हैं, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में। चलिए तो यहाँ पर जाते हैं, सिंपल सा है, इंपोर्ट वैसे हम कर देते हैं, बाकी एक बार कर चुके तो इसकी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी यहाँ पर। एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं अपना सिस्टम। ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ पर कर दिया है इम्पोर्ट ओएस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स सपोज जो भी हमें पाथ बनाना तो एक फोल्डर रहना चाहिए, एक सब फोल्डर और एक फाइल नेम। तो इन तीनों को हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं लाइक फोल्डर का नाम हो जाएगा हमारा न्यू। ठीक है, फोल्डर का नाम हो गया न्यू, और एक सब फोल्डर हमें चाहिए सब फोल्डर। ठीक है, सब फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसका जो भी नाम आप डालना चाहते हैं लाइक सब न्यू। ठीक है, और तीसरे एक और हमें फाइल का नाम चाहिए, तो ठीक फाइल नेम। फाइल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारा कुछ भी, मतलब जो भी आपका मर्जी, फाइल डॉट टी। ठीक, तो हम क्या चाहते हैं, एक फाइल बनाना चाहते हैं, एक सब फोल्डर बनाना चाहते हैं और एक फोल्डर बनाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इन सबको ही एक ही जैसा कर देते हैं यहाँ पर। डन, ठीक है, इतना हो गया। चलिए हमने इंपोर्ट कर लिया अपने ओएस, और उसके बाद तीन चीज़ें हम बनाना चाहते हैं। अब इनका यूज़ करके हम पाथ बनाना चाहते हैं, पाथ कैसे बनता है वो समझते हैं, फिर उसे चेक कैसे करते हैं कि पाथ है कि नहीं, वो दोनों चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये रहेगा कि भैया आपके लिए पाथ बनाने का काम करता है ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं, लाइक फोल्डर है आपका, यहाँ पर आपका एक सब फोल्डर है, और एक आपके पास यहाँ पर रहेगा फाइल नेम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने डाल दी, तो इन सबको जोड़ के ये क्या बनेगा, आपके लिए पाथ बनाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया है फुल। ठीक, ये हमारा हो जाएगा, इससे हमने फाइल पाथ बनाना। अब हम चाहते हैं कि भैया डायरेक्टरी नेम तो पढ़नी चाहिए ना, डायरेक्टरी नेम क्या होना चाहिए, किस इस पाथ के बेस पे हम डायरेक्टरी का नाम बनाना चाहते हैं। चलो तो कोशिश करते हैं यहाँ पर कैसे डायरेक्टरी नेम वगैरह क्या रहेगा, तो उसका डायरेक्टरी का पाथ बना लेते हैं। तो dir पाथ, ठीक, डायरेक्टरी पाथ हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम dir पाथ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे os डॉट पाथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर dir डायरेक्टरी का करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टरी dir नेम। क्या नेम रहेगा इसका, जो फुल पाथ हमने बनाया था उसको प्रेस कर दो, मतलब इस पाथ का जो हमने यहाँ पर बनाया है इसके बेस पे हमारी डायरेक्टरी का नेम आप कर दो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक,
अब आपका जो मर्जी अब आप बनाना चाहते हो, जो भी बनाना है, सपोज आपको बनाना है डायरेक्टरी बनानी है, ठीक। क्या डायरेक्टरी बनाएगी, इस नाम की आपको डायरेक्टरी बनानी है, ठीक। ये हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए। इसका काम है पाथ बनाना, जिससे आपको फोल्डर और सब फोल्डर सारी चीजें कनेक्ट होंगी। क्या क्या चीजें कनेक्ट होंगी वो आपने बताया कि क्या क्या चीजें हमारे पाथ में रहेंगी। फिर यहाँ पर आपने बताया कि हमें डायरेक्टरी का नेम देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये पाथ बना लिया, डायरेक्टरी के लिए पाथ ये है, टोटल पाथ आपका ये है। अब इनका यूज करके आप अपने डायरेक्टरी बनाना चाहो डायरेक्टरी, फाइल बनाना चाहो फाइल, जो भी आपको मर्जी हो सारी चीजें बनाना चाहो, और आप चेक भी करना चाहो इन सारी चीजों को चेक भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, जो हम बेसिकली यूज करते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, उसी तरीके से हम करते हैं कि जो एक कंडीशन लिखते हैं हमेशा, इफ ओएस डॉट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर हमारा जो पाथ है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, जो पाथ है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो आप बना दो, और एग्जिस्ट करता है तो आप कुछ ना करो, सिंपल सा। पाथ डॉट क्या है, ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ये हमने यहाँ पर कर दिया, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। क्या पाथ एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टरी, अच्छा dir पाथ, ठीक। तो हमने क्या कहा कि अगर ये हमारा ये पाथ ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप मत बनाओ इसे, ठीक। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है, ये हो गया os, तो हमने यहाँ पर कंडीशन इस तरीके से लिख दी, इफ नॉट, ठीक, अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो आप बनाओगे, और अगर पहले से बना है तो आप नहीं बनाओगे, ठीक। इसी तरीके से हम उसे यूज करते हैं। ये हो गया इफ नॉट os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट dir पाथ, तो क्या कर दो आप इसे बना दो। कैसे बनाते हैं, जो अभी हमने यूज किया था, क्या मेक dir, आप मेरी डायरेक्टरी बना दो, दैट्स इट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टरी अपनी लिख दी, इसकी डायरेक्टरी का नाम क्या था हमारा, dir पाथ, ये हमने यहाँ पर कर दिया, सिंपल। और हम चाहते हैं कि भैया अगर बन गई हो तो आप इसे प्रिंट भी करा दो, तो इधर आए प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे एफस्ट्रिंग, और एफस्ट्रिंग के अंदर अपना डाल देंगे डायरेक्टरी का पाथ, ठीक। क्या डालना है, dir, दैट्स इट, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर समझने की कोशिश करें। हमने यहाँ पर ये तीन चीजें बनाई थी, और इनके बीच पे हम पहले दो पाथ बना रहे हैं। एक तो पाथ हो जाएगा हमारा टोटल, ठीक है, जिसको हम ज्वाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी का पाथ बनाया। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इसका काम होता है पाथ को चेक करने के लिए कि इस नाम का जो पाथ है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर हमने पहले यहाँ नहीं बनाया होता तो ये हमारे लिए बनाता, और अगर नहीं पहले से बनाया है तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ओएस मेक डायरेक्टरीज पाथ, ठीक। अब हमने क्या करा, अभी तक यहाँ पर डायरेक्टरी नहीं बनी थी तो आप इसे बना देना, और अगर बनी थी तो आप इसे स्किप कर दोगे। तो ये है चेक करने के लिए, और ये जो कमांड है हमारा वो है बनाने के लिए, ठीक, मेक करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि भैया बना दो, और प्रिंट करके भी दिखा दो अगर बन गई हो। चलिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ, एक डायरेक्टरी हमारी बन चुकी है पहले न्यू, और न्यू के अंदर एक डायरेक्टरी बन चुकी है सब डायरेक्टरी। तो ये हमने दूसरी तरीके से बनाया पाथ का यूज करके। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न्यू और एक सब न्यू नाम की डायरेक्टरी हमारी बन चुकी है। चलिए ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर एक फाइल बनाना चाहिए, फाइल का नाम होना चाहिए फाइल डॉट टीएक्सटी। अब फाइल बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, जो नॉर्मल तरीका होता है उसी को हम लोग यूज करें, क्या, विद ओपन, और जो हमारा फाइल बनाने हैं मतलब ओपन फंक्शन का यूज करके बनाते हैं। बट एक चीज हमें चेक करना है कि फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो मत बनाओ, और एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बना दो। तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका होता है, क्या, बिल्कुल होता है तरीका। तो क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा, इफ नॉट क्या है, ओएस डॉट पाथ डॉट, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारा पाथ चेक करने के लिए होता है। अगर हमें फाइल चेक करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, इस फाइल, ठीक, इस फंक्शन का यूज करेंगे, और इसके अंदर हमारा जो भी फुल पाथ होता है उस पूरे फुल पाथ को हम यहाँ पर डाल दिया, ये फाइल हमारा आ गया। अब हमें फाइल बनानी है, मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो बना देते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, कंटेक्स्ट मैनेजर का यूज करिए, ओपन, और ओपन के अंदर हमें क्या करना, अपना जो भी फाइल है वो, और उसका क्या मोड क्या रहेगा वो डाल देते हैं। तो फाइल के अंदर हमने अपने पाथ के बेस पे बनाना चाह रहे हैं, तो बस पाथ के अंदर हमने सारा कुछ ऑलरेडी लिख के रखा है, तो बस अपना यही वेरिएबल यहाँ पर डाल दिया फुल पाथ, और यहाँ पर हमने डाल दिया भाई किस मोड में बनाना है, राइटेबल मोड में बनाना है, दैट्स इट। और इसका जो ऑब्जेक्ट हो गया ये हमने यहाँ पर, ओके गड़बड़ हो गया क्या, एस फाइल, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर बना दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो लिख, अभी चलिए हम इसमें लिख देते हैं फाइल डॉट राइट। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक, ये मैंने यहाँ पर एक्सटेंड लिख दिया। अब हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एब्स्ट्रिंग दिस, और इसके बाद हम यहाँ पर ये ले लेंगे करली ब्रेसेस, और प्रिंट करा देंगे क्या, अपना फुल पाथ, ठीक। हमारा काम हो गया क्या,
हाँ भैया हो गया। ठीक, तो क्या करा ध्यान से सुनिए, इसे भी एक बार क्या करते हैं देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पर चेक किया कि कोई फाइल चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है ये, ठीक है। अगर ये फाइल का पाथ है तो ऐसे चेक करते हैं, सिर्फ फोल्डर्स का पाथ है तो इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। चेक कर लिया। अब हमने अगर फाइल नहीं होती तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फाइल बना देते हैं। अभी तो नहीं बनी थी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे इस फाइल पाथ का, और इसी फाइल के मतलब इस फोल्डर के अंदर जाके हमारी एक फाइल बन जाए, इसलिए हमने यहाँ पर इसका फुल पाथ डाला है, ठीक है। अब उसको फिर हमने उसके अंदर चीजें लिख दी और उसके बाद हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करा दिया। इसके बाद तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए क्या है, और हम इसे जाते हैं यहाँ पर और एग्जिस्ट करा देते हैं। ये देखिए, तो अब हमारा क्या होगा, न्यू, न्यू के अंदर सब फाइल, उसके अंदर फाइल। वैसे हम नॉर्मल ओपन से यूज करते हैं तो क्या बनता है हमारा, फाइल बन जाती। बट अगर किसी पाथ के बेस पे किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपको अपनी फाइल बनानी है तो आप इस पाथ का यूज करके, जो हमने यहाँ पर बनाया था ये पाथ, इसको हमने जोड़ा था, फिर ये हमने डायरेक्टरी के लिए पाथ बनाया था। तो अगर आपको फाइल बनानी तो बस ये आपको जरूरत पड़ेगी इस फुल पाथ की, इसका यूज करके आप उस डायरेक्टरी के अंदर पाथ अपना बना सकते। तो आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, ये फाइल, और इस फाइल के अंदर भी आपको लिखा चीजें मिलेगी, दिस इज माई फाइल डॉट टी, यही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि चेक करना हो, तो चेक तो करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर ही रहते os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो बता दो भैया, तो एक बार चेक कर लेते हैं os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ठीक। इसके अंदर क्या डालना है हमें, अपना फुल पाथ, जो भी फुल पाथ है उसको डाल दो। अगर है तो ये बता देगा ट्रू, और नहीं है तो ये बता देगा आपको फॉल्स। तो ये सारी चीजें थी किस तरीके से हम फॉल्स वो अपना पाथ वगैरह बनाते हैं, और उसका यूज करके किस तरीके से डायरेक्टरी बना सकते हैं, उस तरीके से उसका यूज करके अपनी फाइल उस पाथ के अंदर बना सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पर्टिकुलर जगह पे कभी कभी फाइल बनानी पड़ती है, तो कैसे बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही रखते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें और चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखते रहें, ठीक। तो क्या क्या देखा एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कि भैया आप कैसे फाइल बनाते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर, किसी पर्टिकुलर पाथ के अंदर, वो देख लिया। कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, वो देख लिया, ठीक है। ऐसा नहीं, नॉर्मल एक साथ कैसे डायरेक्टरीज बनाते हैं वो देखा है हमने। रीनेम कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, मेक कैसे करते हैं, उनका चेक कैसे करते हैं कितनी डायरेक्टरी हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब देख लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर आपसे मिलते हैं कल। और बाकी जो हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, आई होप स्क्रीन फिर से दिखाना पड़ेगा, ये इसे आप खुद से एक्सप्लोर करिएगा। ये पाथली मॉड्यूल है, यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी आपको, एक्सप्लोर आपको खुद करना होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम लोग काम करते हैं हमें एरर्स देखने को मिलती हैं। अब फाइल से रिलेटेड एरर मिल जाती हैं, बाकी तो एरर हमने कवर कर लिए हैं वगैरह, लाइक टाइप एरर क्या होती है, वैल्यू एरर क्या होती है, और जो भी हमारी बाकी एरर हैं उन सब के बारे में हमने देखा। बट फाइल से रिलेटेड हमने एरर्स के बारे में अभी तक नहीं देखा था। तो अगर वो आ गई तो कैसे हैंडल करेंगे उसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे। आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी एरर्स हैं जिन्हें हमने यहाँ पर देखा। आई थिंक कैमरा इज फाइन और नॉट, जस्ट गिव मी सेकंड, या इट इज फाइन। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करें कि भैया एरर जो आती है, कौन कौन सी एरर आ सकती है जब भी हम फाइल्स पे काम करते हैं उससे रिलेटेड, और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आ गई तो उसे हैंडल करना पता होना चाहिए ना। तो कैसे करते हैं उसको हैंडल, और क्या क्या एरर आ सकती है, उन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक। चलिए, तो आई होप स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमको बहुत सारी एरर्स देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लाइक सबसे पहले आती है फाइल नॉट फाउंड एरर, जो तो बहुत ही कॉमन एरर है। और बात करते हैं कि अगर आप किसी फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं और वो फाइल आपने पहले बनाई ही नहीं है, ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसका मतलब है वहाँ पर आपको फाइल नॉट फाउंड की एरर आती है। ये तो हमने देखा है बहुत बार, बहुत ही कॉमन एरर रहती है ये। चलिए, ये तो ठीक है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ ऐसी एरर आती हैं, लाइक परमिशन एरर, कि किसी फाइल आपने बनाई है और उस फाइल को आपने परमिशन दी है सपोज सिर्फ रीडिंग करने की, और उसमें आप राइट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कभी कभी एरर देखने को मिल जाती है। आप किसी की फाइल को ले रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पास परमिशन नहीं है उसे राइट करने के लिए, और आप राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एरर आती है उसे हम बोलते हैं हमारा क्या, परमिशन एरर, ठीक है। ये हमारी सेकेंड एरर हो जाती है। इसी के साथ अगर हम थर्ड एरर पे देखते हैं आपके लिए, ये इज अ डायरेक्टरी एरर। मतलब हम कभी कभी क्या कर देते हैं कि हम बना देते हैं डायरेक्टरी,
और उस डायरेक्टरी को हम ओपन करने की कोशिश करने लग जाते हैं हमारा ओपन फंक्शन से। इसका काम क्या है, फाइल बनाने के लिए, फाइल से कनेक्शन के लिए, ना कि डायरेक्टरी से। तो इज अ डायरेक्टरी एरर का मतलब ये होता है कि आप किसी फाइल का जो फंक्शन है या ओपन फंक्शन यूज करके डायरेक्टरी के अंदर वो चीज करना चाहते हो। सपोज आप लिखना चाहते हो तो आप फाइल के अंदर लिखना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टरी के अंदर अगर कभी कभी गलती से ऐसा करना चाहते हैं, मतलब करने लग जाते हैं, तो हमारी ये वाली एरर हमें देखने को मिल जाती है। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आती होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का मतलब क्या होता है कि हम कभी कभी इनवैलिड मोड, ऐसा मोड जो पॉसिबल नहीं है, लाइक हमारे पास कौन कौन से मोड है, रीडिंग का है, राइटिंग का है, रीडिंग राइटिंग प्लस के लिए हम कर सकते हैं, बाइनरी मोड में कर सकते हैं, रीड राइट दोनों चीज़ें। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा अननोन मोड का यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपको वहाँ पर वैल्यू एरर देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ये देखोगे कि आपकी फाइल खत्म हो चुकी है, EOF एरर। आपकी फाइल जो है बिल्कुल फिनिश, उसमें जो भी चीज़ें थी सारी रीड हो चुकी, और उसके बावजूद भी आप वहाँ पर रीड करने की कोशिश करते हो, एक्स्ट्रा रीड करने की कोशिश करते हो, तब जाके हमारी जो एरर आती है उसे हम बोलते हैं EOF एरर। और दूसरी सबसे लास्ट की फाइल हमारी जो एरर आती है फाइल से रिलेटेड, कि फाइल एग्जिस्ट एरर। आप फाइल बनाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हो, बट आप एक्स मोड की यूज़ करके वहाँ पर कर रहे होते चीज़ों को। तो अब एक्स मोड क्या होता है उसे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये क्या है एक्स मोड, कभी कभी हम इसकी गलती करते हैं। अब परेशान नहीं होना, क्या कि ये सारी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसी एरर आएगी, वो क्रिएट करूँगा, उसके बाद उन्हें सॉल्व भी करूँगा। तो भाई मेहनत कर रहा हूँ, लाइक वगैरह करते रहना आपको, ठीक है। कनेक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक्डइन वगैरह पे आप कनेक्ट करिएगा, सारी नीचे लिंक आपको मिलेंगी। प्रिवेंट ओवरराइटिंग, इफ यू वांट टू इंश्योर दैट द प्रोग्राम डज नॉट ओवरराइट एनीथिंग, यूज एक्स। ठीक है, दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर सिचुएशन टू इंटीग्रेट द प्री एग्जिस्टिंग डाटा इज इंपॉर्टेंट। तो एक्स मोड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, यू शुड यूज एक्स मोड व्हेनेवर यू नीड टू इंश्योर दैट द फाइल इज क्रिएटेड ओनली इफ डज नॉट एग्जिस्ट। आप इस मोड का भी हम लोग यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई है और हम चाहते हो कि अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही तो अपनी क्रिएट कर लें, उस केस में हम इसे यूज करते हैं एक्स मोड को। बट परेशान नहीं हो, सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक, चलिए तो ले चलते हैं, ये सारा कुछ हटाते हैं और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और वहां पर ये सारा कुछ करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक एरर क्रिएट करते हैं, लाइक सबसे बेसिक सी हमारी, सबसे सिंपल सी, ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना लगे। तो कर लेते हैं क्रिएट सिंपल सा एरर। क्या हो सकता है, सबसे पहला एरर हमारा आ जाएगा कि हम एक फाइल बना रहे हैं और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, चलिए एग्जिस्ट अरे कोई ऐसी फाइल बना रहे हैं जिसको हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, आई बिलीव आपको पता है। विद ओपन हमने किया, यहाँ पर हमने एक फाइल का नाम रख दिया है, लाइक माई फाइल डॉट txt, और इसको हम क्या करने जा रहे हैं भैया, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको रीड करने की कोशिश करेंगे कैसे, एज, ठीक है, रीड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, एज फाइल, और ये हो गया हमारा बन चुका है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फाइल को रीड करते हैं, रीड। ठीक, ये हो गया हमारा रीड करने का तरीका। अब रीड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है भाई, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक, ठीक है, सी इज फाइन। ठीक है, अब जैसे हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें भैया, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक एरर। अब ये कह रहा है कि नो फाइल डायरेक्टरी माई फाइल डॉट टी। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारा बेसिक एरर है, उसके बारे में तो हमें पता भी था कि भाई ऐसा कुछ एरर तो आता है कि आप रीड करना चाहते हो, लेकिन ऐसी कोई फाइल हमने बनाई है क्या, नहीं बनाई है, तो आप इसे रीड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात से बस इतनी है। और ये अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा अगर आप यहाँ पर देखोगे ना कि जो हमने यहाँ पर नाम लिखा है, लाइक ये example1.txt, ऐसी फाइल्स तो हैं इसके अंदर, बट अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिखते हैं, ये जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नहीं करता, तो आप रीड करोगे तो आपको ये एरर देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको क्या है, इस एरर को सॉल्व करना है, तो क्या, पहले तो भाई आप इसे क्रिएट कर लो। तो डब्लू करोगे तो मतलब क्रिएट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर डब्लू के साथ आप यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, तो बस सिंपल है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। और आप राइट करना चाहते हो तो यहाँ पर बस यहाँ पर जो भी लिखोगे अब वो चला जाएगा, दिस इज माई फाइल। ठीक है, दिस इज माई फाइल। आपने, ओहो सॉरी, ये स्ट्रिंग में लिखना होता है, मैं इस चीज़ को ध्यान रखना, स्ट्रिंग के अंदर हमें इस तरीके से लिख देंगे, हमारी एरर सॉल्व हो गई। क्या किया हमने, अब आप इसे रीड करने की कोशिश करोगे तो ये रीड हो जाएगी, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। ठीक, तो करने के देखें क्या, चलिए करके भी देख लेते हैं, आपको परेशानी ना हो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रीड करने के लिए आर मोड, और यहाँ पर हमारा फंक्शन हो जाएगा राइट की जगह रीड, और रीड करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। चाहते तो हम डाल सकते हैं, बट हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर चीज़ें आ चुकी हैं, इस फाइल हमारी बन चुकी होगी, और उसके अंदर सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, और एरर हमें कोई भी नहीं मिले। जैसे हम प्रिंट, इस कंटेंट को प्रिंट कराएंगे, रीड वाला कहाँ गया,
इस फाइल का नाम क्या था, फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल डॉट टी एक्स टी, ये देखिए ठीक है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। इस सी को आपको यहाँ पर लिख देना है, प्रिंट करा देना, प्रिंट सी सी। ठीक, ये हमारे बेसिक सी चीज़ है, आई बिलीव ये तो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के ऊपर कि सेकंड हमारा एरर क्या आ जाता कि कैसे, ठीक, चल कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं भैया, हम एक बनाते हैं डायरेक्टरी और कोशिश करते हैं उसे रीड करने की, तो हमारा एक एरर आता है, उस एरर का नाम होता है इस डायरेक्टरी एरर, ठीक। चलिए करते हैं कोशिश। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस, ठीक है, डन है, बढ़िया बात है। चलो अब डायरेक्टरी बनाते कैसे, सिंपल था, ओएस डॉट, हमने लास्ट क्लास में देखा था डायरेक्टरी कैसे बनाते, mkdir और मेक dir rs, ये दो हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, सॉरी तो यूज कैसे रहते हैं, इसका यूज करके हम यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है नहीं क्या ऐसा कुछ, एग्जाम्पल डॉट ई आर, ठीक है, एग्जाम्पल यार हमने इसका कर दिया। और एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि अगर ये पहले से एग्जिस्ट करती है तो हमें कुछ नहीं करना, तो हमें बनाना नहीं है इसके। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये वाला जो हमारा आपको देखने को मिल रहा पैरामीटर, ये इसको हम ट्रू करके अभी के लिए रख देते हैं ट्रू। ये हमने कर दिया, हमने अपनी डायरेक्टरी बना दी, ठीक है, डायरेक्टरी बना दी। अब दिक्कत क्या है, जैसे भी से आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्टरी दिखने को मिल जाएगी, लाइक ये, ठीक है, एग्जाम्पल dit कर दिया, इट्स ओके, इट्स ओके, इज इट ओके या। तो हम यहाँ पर इसे रीड करने की कोशिश करते हैं, रीड करने गए हम और हमने क्या नाम डाला, इसका नाम डाल दिया एग्जाम्पल dit, ये कर दिया। और इसके साथ मोड हमने क्या यूज़ कर लिया, रीड करने का। और इसको अगर आप रीड करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल सा एक एरर। ये आ गए हम यहाँ पर, और यहाँ पर आके हमें देखना मिलेगा कि क्या है डायरेक्टरी एरर, कैसे आएगा ये। तो फाइल डॉट हम यहाँ पर कर देते हैं रीड, जैसे हम यहाँ पर रीड करेंगे तो हमें अब दिखने को मिल जाएगा एरर। अब इस एरर का नाम अलग होता है, इसके लिए मैं एरर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टरी को रीड कर रहे हो बाबू, इसलिए आपने ये एरर देखने को मिली है। तो क्यों एरर आई है, क्योंकि आप डायरेक्टरी को रीड कर रहे हैं, डायरेक्टरी को हम ओपन फंक्शन के थ्रू रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा तरीका है, बस इतना। आप कभी कभी हो जाती हैं गलतियां हमसे, तो ये एरर आए तो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसका इशू और क्या है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल सा, हमारा नॉर्मल सा कोई डायरेक्टरी लिख दोगे जिसे हम रीड करना चाहते हैं, लाइक हमारा जो पहला वाला था फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल डॉट टी एक्स टी क्या नाम था इसका, माई फाइल, ठीक है, माई फाइल, ठीक। तो अब ये भी एग्जिस्ट नहीं करती क्या, विद ओपन माई फाइल डॉट टी डॉट आर एज अ फाइल डॉट रीड, चल तो रहा है भाई क्या। अच्छा ये वाला जो है ये हमारा एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं। अभी देखिए क्या भाई, माई फाइल डॉट टी एक्स टी चलना तो चाहिए ना, इम्पोर्ट एरर नो सच फाइल डॉट माई फाइल डॉट टी एक्स टी है। अभी तो यहाँ चल रहा है, रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। अच्छा इस फाइल का नाम अलग है, FLEE, ठीक है। वही मैं कहूँ ऐसे कैसे, इसीलिए कहते हैं स्पेलिंग सही लिखना चाहिए। देखिए हमारा एरर ये चला गया क्योंकि हम डायरेक्टरी को रीड कर रहे थे, उसकी वजह से एरर आ रही थी। तो जैसे हमने डायरेक्टरी हटा दिया, डायरेक्टरी की जगह पे फाइल लिख दिया, तो हमारी ये एरर आराम से अपने आप छूमंतर हो चुकी है, मतलब जा चुकी है, दैट्स इट, ठीक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और सिंपल सा यूज़ करते हैं यूज़ केस, और इस बार हम लोग बात करेंगे कौन सी एरर का, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली एरर का, ठीक। इसका एरर क्यों आता है, क्योंकि हम कभी कभी एक्स मोड का यूज़ कर देते हैं और उसकी वजह से ये एरर हमें देखने को मिलेगा। क्या है एरर हमारा, ओपन डॉट टी। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज एक फाइल हमारी दिखेगी क्या, एग्जाम्पल वन डॉट टी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आए, और यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है एग्जाम्पल वन डॉट टी इस फाइल का नाम। अब इसके बाद हम जहाँ पर मोड यूज़ कर रहे हैं ना, वो मोड हमारा है एक्स, यही हमारे इस एरर की वजह है। तो हमने यहाँ पर आ गया फाइल, फाइल के अंदर आ गया, यहाँ पर हमें क्या करना है, सपोज फाइल डॉट राइट, ठीक। हम राइट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक्स मोड का यूज़ करके, दिस इज माई एक्स मोड, ठीक है। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक नई एरर मिलेगी जिसका एरर का नाम क्या था, फाइल एग्जिस्ट एरर, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड एरर अलग होती है, फाइल एग्जिस्ट एरर अलग होती है। फाइल नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है कि वो फाइल बनी ही नहीं है आपको। ये वाला क्या है, फाइल एग्जिस्ट, मतलब फाइल ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। आप उसमें लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका यहाँ पर जो मोड आ रहा है वो एक्स मोड का आपने यूज किया है, आपको करना चाहिए था राइट मोड का, ठीक। इसकी वजह से ये एरर आती है, इसको हम बोलते हैं हमारी क्या, ये बोल है कि फाइल एग्जिस्ट एरर, ठीक है। थोड़ा सा
ओके, तो अगर हमें इस एरर को सॉल्व करना है, हमें इसे हटाना है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर बस जाके और डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू कर देंगे। डब्ल्यू करेंगे जैसे ही, तो डब्ल्यू हमारा काम कर देगा और ये एरर हमारी चली जाएगी। देखो बहुत मेहनत लगती है एरर क्रिएट करना, फिर उसे सॉल्व करके आपको देना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कुछ, उस जिम्मेदारी को निभाते रहिएगा, वरना फिर आपको तो दिक्कत है ही, हमें भी आएगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो नहीं देखेगा कोई तो फिर मन नहीं करेगा ना बनाने का, फिर आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कोई बताएगा क्या, एरर बना के फिर एरर सॉल्व करके इतना इंपॉर्टेंट क्लास बन जाता है ये। चलिए, आपको तो खैर कुछ समझ नहीं आने वाला है, चलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अभी हम काम करेंगे, फिर से एक काम करेंगे क्या कि काम ये है कि एक और काम करते हैं, वैल्यू एरर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो वैल्यू एरर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हमने लिख दिया है एग्जाम्पल 1, नहीं क्या ले लिया, एग्जाम्पल 2 डॉट txt, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं रीड। हम एक्चुअल में कराने वाले हैं कुछ ये, ठीक है। आप डरते खराब वो परेशान मत होना, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कुछ कर रहा है, क्यों ऐसा मैंने किया, इसकी वजह से क्या होगा आपको यहाँ पर FYRED रीड, मेरी क्या होती है गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक, बट मैं एरर क्रिएट करा सकता हूँ ना, मुझे पता है, ठीक, जो कि आपकी काम की चीज़ है। यहाँ पर एरर जो हमारी आ रही है, एरर आएगी हमारी किस चीज़ की, वैल्यू एरर। कैसे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, पता ही चल रहा होगा कि ये एरर है, आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एक फाइल है उसे आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो, आपने यहाँ पर मोड कौन सा यूज़ किया, माइन, ठीक है। तो जब भी आप गलत मोड यूज़ करते हो तो आपको ये एरर देखने को मिल जाती है, और अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है, आप रीड करना चाहते हो, तो आपको ये जो आपने जो मोड यूज़ किया है वो गलत है, उसको आप सही कर देंगे तो चीज़ें आपकी हो सकती हैं, यहाँ पर आपके हिसाब से चीज़ें चल सकती है। आप रीड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर रीड करोगे। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी हमारी दूसरी की फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि ऐसी कोई फाइल है नहीं, तो हम क्या करेंगे भैया, F1 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एग्जाम्पल, इसकी स्पेलिंग EXA, एग्जाम्पल फाइल की क्या फाइल थी, EXAMP, ठीक है। चलिए, अभी भी दिक्कत है तो आप बस इतना ध्यान रखिए, इसकी स्पेलिंग गलत है इसलिए हमारा यहाँ पर ये, ओ भाई कितना, ठीक, नहीं, चलिए वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग यहाँ डालिएगा और बताइए क्यों नहीं चल रही, EXAMPLE टेक्स्ट 1, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्पेलिंग अभी भी गलत आ रही, इसकी वजह से ये एरर आ रहा, तो जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो आप यहाँ पर रीड कर पाओगे। अब आपकी एरर दूसरी आ रही है, अब ये एरर दूसरी कौन सी आ रही है, परमिशन डिनाइड, ठीक। अब ये परमिशन डिनाइड की एरर कैसे आई है बताया गया, चलो इसको हम लास्ट में करेंगे, कवर करेंगे, इसको अभी यहाँ पे इसी के लिए छोड़ देते हैं। पर अगर आप कोई दूसरी फाइल यहाँ पर चेक करोगे तो आप उसे रीड कर पाओगे अगर आपने मोड सही कर लिया। अब एरर आई है परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड का मतलब होता है कि हम किसी फाइल में, हमने किसी फाइल को रीड करने के लिए बनाया था, राइट करने के लिए बनाया था, लेकिन हम उसमें रीड नहीं चाहते कि कोई भी हमारे सीक्रेट लिखे हैं कोई उसे राइट करे। तो कोई राइट करने की कोशिश करेगा, रीड करने की कोशिश करेगा, तो हम बोल देंगे भैया परमिशन डिनाइड। ये एरर आता है कभी कभी हमारे पास, तो उसका थोड़ा सा अलग सा कोड रहता है, मैं डालूंगा, आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक, लास्ट में। ये थोड़ा सा टफ है तो उसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे सारे एरर हो चुके हैं लगभग में, हमने सारा कुछ देख लिया, कितने कवर कर लिए ये समझ लेते हैं। लाइक ये वैल्यू एरर देख लिया है हमारा, ये फाइल एग्जिस्ट एरर देख लिया है, EOP एरर, हाँ ये वाला एरर बाकी है, इसे देख लेते हैं, इसके बाद हम अपना ये वाला देखेंगे कि EOF एंड ऑफ फाइल, ठीक है। इस एरर का क्या काम होता है कि आप बार बार एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें अगर रीड करने की कोशिश करोगे तब आपको ये वाला एरर देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें को मतलब क्या हो गया कि आपकी चीज़ें खत्म हो गई और उसके बावजूद भी आप फाइल को रीड करने की कोशिश करे जा रहे हो, तब आपको ये वाली एरर देखने को मिलती है। तो कैसे क्रिएट करेंगे ये वाली एरर, चलो वही कर लेते हैं क्रिएट, और उसके बाद आपको सिखाते हैं, बताते हैं। चलो पहले हम परमिशन पे बाद में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि एक फाइल है जिसे हम बनाते हैं, फिर उसके बाद उस फाइल को हम रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा रीड करने की कोशिश करेंगे। अब एक्स्ट्रा कैसे रीड करते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक ये वाला फाइल था, इसको हमने रीड किया था बढ़िया तरीके से, ये रीड किया था ना। अभी कोई एरर आ रही क्या यहाँ पर, देखते हैं चला के, नहीं आ रही, बढ़िया तरीके से ये हमारी रीड कर रहे हैं। हम एरर क्रिएटर, क्या है, एरर क्रिएटर। तो एरर क्रिएटर का काम है इसमें एरर को क्रिएट कर दो, क्या कर दें, एरर को क्रिएट कर दें क्या। चलो, तो हम यहाँ पर एक बार कर लेते हैं फिर से, फाइल डॉट रीड, और इधर आ गए हैं इधर, और यहाँ पर हमने लिख दिया लाइक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, और इस एक्स्ट्रा को भी हम यहाँ पर रीड करने की कोशिश करने लग जाएं। अगर ये हमारा हो गया तो इफ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे,
एक्स्ट्रा है और इस एक्स्ट्रा का यूज़ करके हमें कंडीशन लगा देते कि अगर ये एक्स्ट्रा है तो आप रेज कर दो हमारी EOR एरर। ठीक, तो कर लेते हैं इफ एक्स्ट्रा। ठीक है, इफ जो एक्स्ट्रा इज इक्वल टू क्या है, एम्प्टी। क्या होना चाहिए, एम्प्टी। ठीक है, ये अगर हमारा, अरे भाई जी, ये हमारा अगर एम्प्टी है तो आप क्या कर दो, हमारी रेज कर दो। रेज क्या करना है आपको, EOF। ये वाली एरर है, आपको रेज कर देनी कि भैया कि भैया फाइल खत्म हो चुकी, फाइल खत्म हो की है ऑलरेडी। जैसे भी इसे करेंगे तो ये क्या दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है आई थिंक। ये देखिए, अब यहाँ पर EOF एरर हमारी आ गई। इसका मतलब क्या, फाइल को हम क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एरर हम इस तरीके से, जब भी आप फाइल एक बार आपने रीड कर ली पूरी, उसके बावजूद आप उसे रीड करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको ये एरर देखने को मिलती, EOF एरर। मतलब आपने 2 बार कहीं रीड फंक्शन तो नहीं लगा दिया, तो आप ये रीड करने जा रहे हैं एम्प्टी स्पेस को, तो इस तरीके की जो एरर आती है हमारी आ जाती है। तो हमने खुद क्रिएट की है, बट ऐसे एरर आपको देखने को भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना, नहीं अभी एक हमारा बाकी है, बचा है परमिशन डिनाइड वाले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और आपके लिए कोड पेज थोड़ा बहुत कोड डाल देंगे, ताकि आपको जो दिक्कतें हैं वो ना आए। ठीक, हम सिंपल सा एक काम करेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे और एक फाइल को बनाएंगे। और उस फाइल को बनाने पहले तो हम बनाएंगे उसे, कोई फाइल दिख रही है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कोड को डालेंगे, कुछ कोड को पेस्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ती हैं। ठीक, उसको एरर वगैरह हैंडल करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बनाते हैं एक फाइल। देखिए यहाँ तक चीज़ें हो चुकी थी, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक फाइल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा OS, और इसके साथ इम्पोर्ट STAT। ठीक, ये 2 लाइब्रेरीज हमें यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हम इसी की वजह से परमिशन देना और परमिशन लेना, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फाइल और अपना पाथ बना लेते हैं, अपना सिंपल सा पाथ। ये फाइल पाथ हो गया हमारा। इसमें अपने फाइल का नाम रख देते हैं। लेट्स सपोज ये हो गया हमारा myexample.txt। ये हमारी फाइल का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आएगी क्या, क्यों ही आएगी, यहाँ तक कुछ भी नहीं आने वाला दिक्कत। तो हम एक काम करेंगे, सिंपल सा जो कोड था हमारा ऊपर वाला, इसी को यहाँ से कॉपी कर लें फाइल को रीड राइट करने के लिए। इतना क्यों बार बार लिखना है। ठीक है, ये और यहाँ पर जाके इसको ये डाल दिया। ठीक है, हमने क्या करा, फाइल पाथ हमारा डाल दिया है इसको, और यहाँ पर राइटेबल मोड पे डाल दिया है इसे, ये और ये रीराइट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल हमारी बन जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक माई एग्जाम्पल नाम की फाइल दिखनी चाहिए। माई एग्जाम्पल नीचे दिखेगी क्या, ये देखिए। ठीक है, ये फाइल हमें यहाँ पर दिख गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी ये ओपन करें इसे, दिखेगी, हाँ दिख रही है। यहाँ पर हमने यहाँ लिखा दिस इज अ टेस्ट फाइल, यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसके अंदर हमें परमिशन नहीं देना। ठीक है, परमिशन नहीं देना वो हम लिखना चाहते हैं। ठीक, तो परमिशन नहीं देने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो कोड है थोड़ा सा वैसा रहता है, इसमें गलतियाँ होती रहती हैं। os.ch मोड, ठीक, चेंज मोड, और इसके बाद फाइल पाथ हम मतलब चेंज कर रहे हैं, मोड हमने क्या कर दिया है, ये देखो, ये फाइल पाथ ना, मतलब हमने अपनी फाइल का नाम डाला है, बस मोड हमने ये डाल दिया, ये बस इतना चेंज किया। इसके बाद हमने इस चीज़ को प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराया तो यहाँ पर क्या लिखा कि अब देखिए, अब ये हमारा सेट हो चुका मोड, हमारा क्या है, सिर्फ रीड करने के लिए मोड यहाँ पर सेट हो चुका। वो यहाँ पर इस चीज़ का मोड सेट हो चुका है रीड करने के लिए। तो अब हम अगर यहाँ पर आएंगे और दोबारा कोशिश करेंगे इसमें क्या कि राइट करने की, तो क्या होगा, कोशिश करने पे आपको पता चल जाएगा। बस सपोज जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा क्या, परमिशन डिनाइड। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ मोड सेट कर दिया है ये वाला, परमिशन डिनाइड। किस चीज़ का मोड कर दिया हमने, रीडिंग के लिए। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, राइटिंग। तो कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं इसको वापस परमिशन से की, तो हमें फिर से करना पड़ेगा क्या, वही सिंपल सा हमारी चीज, एक ही कमांड रहता है, उस कमांड का क्या नाम है, बस इतना हमें कर देना है। लाइक ये क्या है कमांड, os.ch चेंज मोड, क्या है फाइल पाथ में stat ठीक .s-i राइट, बस इतना हमें कर देना। जैसे हम ये करेंगे तो हमारा मोड सेट हो जाएगा फिर से राइट के लिए। तो अब अगर आप राइट करने की कोशिश करोगे यहाँ पर, तो आप राइट कर पाओगे। लाइट मी चेक इट, ये हम कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, जो उसने एरर दिया था। तो अगर हम यहाँ पर आएंगे, इधर करेंगे, तो आप देखेंगे राइट करने का परमिशन मिल चुका है। बस यही था।
ठीक है। आई होप चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगी हो, हमने कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल था। पहले हमने इसको फाइल बनाई, उसमें मोड चेंज कर दिया, रीड करने के लिए सिर्फ मोड कर दिया, ठीक है। ये हमारा होता है रीड करने के लिए मोड S-I और रीड, ठीक, ये लिखा है रीड मोड सिर्फ। उसके बाद हमने यहाँ पर रीड करने की कोशिश करेंगे तो बताएगा परमिशन डिनाइड, फिर हमने राइट मोड सेट कर दिया कि राइट कर लें, तो हम हमारा यहाँ पर राइट कर पा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप काफ़ी एरर्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये लास्ट वाली एरर थोड़ी सी अच्छी थी, मतलब एकदम मज़ेदार आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। तो आज हमारा ये खत्म होता है फाइल हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट, और आगे से हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल्स, और किस तरीके से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, किस तरीके से मॉड्यूल्स बनाते हैं, क्यों हम उसे करते हैं, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ हम देखने वाले हैं आगे की वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाकी एरर काफ़ी मिले हैं, हमने काफ़ी एरर्स को कवर किया, काफ़ी एरर्स सीखे हैं, समझाएं आपको, तो इसके बावजूद अगर आपको अब एरर से डर लगता है तो आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।